हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है हमने लिया था 30 डेज का लाइव ट्रेडिंग चैलेंज, जो कि हमने 15 अक्टूबर से स्टार्ट किया था और 15 नवंबर कल हमारा जो समाप्त हुआ है। आज 16 नवंबर है। मैंने आपको बोला था ट्रेडिंग चैलेंज खत्म होने के बाद जो भी हमने इस अपने ट्रेडिंग चैलेंज से इस मंथ में सीखा है, पूरे 30 दिन में सीखा है, उसका हम निचोड़ लेके आने वाले हैं। मैं उसका पूरा साल लेके आने वाला हूँ। मैंने कुछ पॉइंट लिखे हैं, ठीक है, उनके ऊपर मैं बात करूंगा। जो हम ट्रेडिंग जर्नल लिखते हैं तो उसमें पॉइंट निकालते हैं। देन मैंने आपको बताया था कि किस तरह से मैंने अपना डेटा जो है मैनेज किया है, किस तरह से जो है ट्रेडिंग जर्नल मैंने एक्सेल पे मेंटेन किया है और कॉपी पे किस तरह से मेंटेन किया, उस चीज के ऊपर भी बात करेंगे। ठीक है, ट्रेडिंग जर्नल की मैं इसमें ज्यादा डिटेल्स में बात नहीं करूंगा, उसकी मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। बट जो हमने चीजें सीखी हैं और ट्रेडिंग जर्नल की थोड़ी हेल्प लेनी पड़ेगी यहाँ पे, क्योंकि कुछ डेटा मिस मैंने निकाला है तो वो भी मैं आपको शो कर दूंगा। बाकी ट्रेडिंग जर्नल का वीडियो मैं अलग से लेके आऊंगा। तो एक चीज बताना चाहूंगा इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, 10 मिनट का भी हो सकता है, 20 मिनट का भी हो सकता है, 1 घंटे का भी हो सकता है, आई डोंट नो। तो क्योंकि ये वीडियो एकदम मतलब ये जो हम एनालिसिस करने वाले हैं इसमें कोई ऐसा स्क्रिप्ट वगैरह नहीं है, कोई टॉपिक वगैरह नहीं है। एक ही टॉपिक है कि पूरे मंथ में जो हमने चीजें करेंगे उनको ऑब्जर्व करना, उनसे सीखना। तो मैं आपके साथ लाइव ये चीजें सीखने वाला हूँ, मतलब लाइव आपके साथ एनालिसिस करने वाला हूँ। तो आप भी सीखेंगे और मैं भी ये चीजें करूंगा रिपीट। हालांकि मैंने ओवरऑल मतलब पहले ही ऑलरेडी एक बार इसको एनालिसिस कर लिया, पर मैं आपके साथ वीडियो में भी एक बार इसको एनालिसिस करना चाहता हूँ कि जिसका फील आए कि हाँ आप मेरे साथ ही सीख रहे हो। तो मेरा मेन मोटिव ये है कि जो मैं ट्रेडिंग से सीख रहा हूँ अपने पैसे लगाकर, टाइम लगाकर, और आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आपके समझ में आना चाहिए। वीडियो से कोई मैटर नहीं है कि वीडियो 1 घंटे का बने या 20 मिनट का बने या 10 लोग देखें या 100 लोग देखें, डोंट केयर। बट एक व्यक्ति भी अगर सीख रहा है तो इनफ है मेरे लिए। मैं शुरू से ये बात कहते हुए आ रहा हूँ और आज भी यही चीज़ कह रहा हूँ। तो है ना, तो सीधी सी बात है, वीडियो बड़ा हो सकता है। अगर आपके पास टाइम है और आप सीखने के इच्छुक हैं तो आप वीडियो में बने रहें। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप नहीं सीखना चाहते, तो आप इस वीडियो को स्किप करके जा सकते हो। तो चलिए हम क्या करते हैं, बिना किसी तरीके की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह की और भी ट्रेडिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए। तो अभी स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको। देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम ओवरऑल पूरा एक अपने मंथ का एनालिसिस करने वाले हैं, तो उसमें क्या क्या चीज़ें एनालिसिस करने वाले हैं मैं थोड़ा ब्रेक डाउन कर देता हूँ किस तरह से करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने ट्रेड्स को देखेंगे, जो हमने ट्रेड किए उनको एनालिसिस करेंगे कि हमने कहाँ ट्रेड लिए हैं पूरे मंथ में और क्या हमारी पोजीशन रही है, किस तरह के हमने ट्रेड लिए हैं। ओके, देन उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर ट्रेड जो हमने किए थे उनमें हमने क्या मिस्टेक करेंगे, उन मिस्टेक्स को निकालेंगे। ठीक है, देन उसके बाद 3rd नंबर पे हम जो प्रॉफिटेबल ट्रेड रहे वो चीज़ हम देखेंगे कि हमने उनमें ऐसा क्या किया था जो हमने लॉस वाले ट्रेड में नहीं किया है। ठीक है, तो ये 3 टॉपिक होगी। चौथा रहेगा कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें जो हमारे लिए अच्छी भी होती हैं और बुरी भी होती हैं, बट हम उसको डिसाइड नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए मैंने जो है एक्सेल पे अपना जो है ट्रेडिंग जनरल मेंटेन किया। तो उसकी मदद से हम क्या करेंगे, डेटा को कंपेयर करेंगे। हम क्या करेंगे, मान लो कि हमने कोई स्ट्रेटेजी देखी या हमने अपनी स्ट्रेटेजी में कोई चेंजेस किया, तो उससे हमें क्या बेनिफिट भी हो रहा है और लॉस भी हो रहा है। फिर हम उसको निकालें कैसे, एक्चुअल कैसे निकालेंगे, डेटाबेस से। तो डेटाबेस का वहाँ पे हम हेल्प लेके उसको फिर फिक्स करेंगे। तो ये 3 से 4 टॉपिक होने वाले, इस तरह से पूरा इस वीडियो का जो है सीक्वेंस रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं अपने स्क्रीन पर जाकर अपने ट्रेड से जाए। ओके, तो आइए स्क्रीन पर चलते हैं। तो अभी हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो 16 तारीख, ठीक है, और 11वां महीना 2025। कल हमारा 15 तारीख को ट्रेडिंग चैलेंज कंप्लीट हुआ था और अभी टाइम हो रहा है रात के 9:58, 10 बजने वाले। लगभग इसी टाइम पे मैं डेली जो अपना ट्रेडिंग चैलेंज था उसकी एनालिसिस की वीडियो बनाया करता था, शूट किया करता था, सुबह तक आपको मिल जाती थी। ठीक है, अभी भी मार्केट देखोगे तो कुछ इस तरह का मार्केट में पैटर्न चल रहा है और इसके मैंने लेवल आपको दे दिए थे, लगभग मैंने शाम को अपडेट कर दिए थे लेवल, जो भी हमारा अब मार्केट ना सपोर्ट के पास है। ठीक है, और इसमें मैंने एक जोन बना दिया था आपको, ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप टेलीग्राम ग्रुप पे जाएंगे मेरे पे, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। मैंने ये वाला लेवल, ठीक है, वैसे ये हमारा ये वाला रेजिस्टेंस है और सपोर्ट है, पर इस जोन में था मार्केट, तो मैंने बोला इसके बीच में आपको कुछ नहीं करना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस को आप ट्रेड कर सकते हो। और मैं कहूँगा कि रिकमेंड करूँगा आप वो भी ना करें, इस जोन में थोड़ा बच के रहें, ये खतरनाक जोन है। ठीक है, ये कन्फ्यूजिंग वाला जोन है, यहाँ से मार्केट अपना जो ट्रेंड कंटिन्यूस भी कर सकता है नीचे के लिए, इसके थोड़े चांसेस मुझे कम लग रहे हैं, बट यहाँ से मार्केट रिवर्स भी कर सकता है। तो वो चीज़ आपको अलग देखने को मिल जाएगी। ओवरऑल मैं बताने वाला था कि अभी मार्केट में क्या चल रहा है। अपने टॉपिक पे आते हैं, जो आपका आज का हमारा टॉपिक है, ठीक है, ट्रेड एनालिसिस का। तो जो भी हमने ट्रेड किए हैं वो आपको यहाँ दिख जाएंगे, ये सारे के सारे ट्रेड लगे हुए हैं जो भी हमने किए। मैं क्या करूँगा, इनको आपको ट्रेड हिस्ट्री के साथ दिखाता चलूँगा। ठीक है, जो भी हमने ट्रेड किए हैं उनको ट्रेड हिस्ट्री के साथ। ये तो मेरा ऑब्जेक्शन वाला ट्रेड था जो कि मैंने टेलीग्राम पे दिया था, इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, कन्फ्यूजिंग करेगा ये, तो ये मैंने डिलीट कर दिया। ये मैंने आज ट्रेड किया था, इसके बारे में बताऊंगा। ये कल हमने ट्रेड किया था जिसमें हमारा प्रॉफिट हुआ था 1:6 का, रिस्क रेशियो मेरा था। देन एक ट्रेड हमने ये किया था जिसमें हमारा एसएल काट के मार्केट गया था। बाकी ये सारे ट्रेड है। तो हम क्या करते हैं, शुरू से शुरू करते हैं।
हमने जैसा कि मैंने आपको बताया था 15 तारीख से मैंने स्टार्ट किया था ये, 15 अक्टूबर से। तो 15 अक्टूबर चलते हैं और अपने ट्रेड को एनालिसिस करते हैं। तो मैं 1 घंटे का टाइम फ्रेम लगा लेता हूँ, ठीक है। उससे पहले देखो, हाँ, ट्रेड को एनालिसिस करने से पहले हम देख लेते हैं कि ओवरऑल ट्रेंड क्या था। जैसे हम ट्रेड करते हैं तो हम क्या करते हैं, पहले एक बड़े टाइम फ्रेम का अपना ट्रेंड देखते हैं। तो वही हम क्या करेंगे, सबसे पहले ट्रेंड देख लेते हैं 15 अक्टूबर से, क्योंकि हम बैक टेस्ट करने वाले एक तरीके से अपने ट्रेड्स को। अब तो मैं क्या करता हूँ, पहले 1 दिन का टाइम फ्रेम लगा लेता हूँ। तो ये मैंने 1 दिन का टाइम फ्रेम लगा लिया। ओके, ये मैंने 1 दिन का टाइम फ्रेम लगा लिया। और अब देखो, आपको अगर थोड़ा टेक्निकल चीज़ों की नॉलेज नहीं है तो मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपको कर्सर दिख रहा है, जो मैं घुमा रहा हूँ, ये प्लस का आइकन, इसके नीचे देखो ऐसे करके एक लाइन आ रही है और ऐसे करके एक लाइन जा रही है, ठीक है। तो आपको ये वाली जो लाइन जा रही है, इस पे आपको ये वाला प्राइस दिखेगा, ठीक है। जहाँ पे जो प्राइस आ रहा है, ये प्राइस दिखाएगा। और नीचे की तरफ आओगे तो ये डेट दिखाता है, ठीक है। ये डेट और टाइम दिखाता है। यहाँ पे जैसे नीचे आ रहा है ना, तो नीचे लिख रहा है 29 नवंबर 2025, आगे कर दिया 22 नवंबर 2025, तो ये डेट दिखाता है। तो हम क्या करेंगे, ये मैं आपकी जानकारी के लिए बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है, जैसे कि आपको समझ में आ चुकी है मैं क्या चीज़ें समझाना चाह रहा हूँ। तो 15 हम अक्टूबर पे आती है। तो 15 अक्टूबर वाला दिन कौन सा है, 14 अक्टूबर, 15 अक्टूबर। तो ये जो कैंडल है, इस दिन से हमने अपना ट्रेडिंग चैलेंज स्टार्ट किया था, यहाँ से, ठीक है। इस वाली कैंडल से याद रखना, ये जो ग्रीन कैंडल है, इसके बाद 2 कैंडल छोड़ने के बाद तीसरी कैंडल रेड से हमारा ट्रेडिंग चैलेंज इस वाले दिन से स्टार्ट हुआ था। और खत्म क्या हुआ है, ये जो ग्रीन कैंडल है छोटी, यहाँ पर आज 16वां दिन बन रहा है, ये वाली कैंडल बन रही है 16वें दिन की, ठीक है। ये वाली 26 नवंबर की ये वाली कैंडल बन रही है। और हमारा इस वाली कैंडल में छोटी सी डोजी कैंडल दिख रही है आपको, इन्वर्टेड हैमर, सॉरी, ठीक है, इन्वर्टेड हैमर टाइप की कैमर दिख रही है। थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ये वाली कैंडल अब दिख रहा होगा, ये वाली जिसपे मेरा कर्सर रखा है, यहाँ पे हमारा ट्रेडिंग चैलेंज खत्म हुआ है। ओके, तो देखो, मैं बहुत एकदम बेसिक तरीके से और बहुत स्लो आपको समझाने की एक चीज़ बताने की कोशिश करूंगा। अब देखो, मार्केट यहाँ चल रहा है, ठीक है, यहाँ पे चल रहा है, हमने ट्रेडिंग चैलेंज अपना स्टार्ट कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, बैक टेस्ट करने वाले, तो इसका मैं क्या करूँगा, उसको छिपा दूंगा, आगे की मार्केट को हम क्या करेंगे, छिपा देंगे। अब देखो, हमें नहीं पता आगे क्या होने वाला है, मार्केट यहाँ चल रहा है। तो हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पर अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालेंगे। क्या करेंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है। तो अगर आप देखोगे 1 दिन के टाइम फ्रेम पर, तो आपको एक ये वाला सपोर्ट आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर गया, यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर गया, और यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर गया। लेकिन इस वाली कैंडल ने क्या किया है, इस वाले सपोर्ट को ब्रेक करके यहाँ तक आया है, देन यहीं से फिर ऊपर गया है, ठीक है। अभी यहाँ पे है ना हमारा मार्केट, तो हमें तो इसी को देख पा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, एक सपोर्ट लाइन खींचेंगे यहाँ से, ठीक है। हमने क्या किया, मार्केट यहाँ से बार बार सपोर्ट लेके ऊपर गया है, तो हमने क्या किया, यहाँ से एक सपोर्ट लाइन खींच ली यहाँ से, ये हमने एक सपोर्ट बना लिया। ओके, और इस एक जोन बना देंगे पूरा, इसको यहाँ तक लो तक हमने रख लिया। और इधर देखोगे तो ये पहले रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, तो ये सपोर्ट का भी काम करेगा। तो इस तरह से उसको थोड़ा सा और एडजस्ट कर लेंगे, इसकी ये लेवल भी आ जाए। तो पहले ये रेजिस्टेंस था, अब ये क्या सपोर्ट की तरह काम करने लग गया है। ओके, तो अभी हम क्या करते हैं, इसको मैं थोड़ा ग्रीन कर लेता हूँ। तो ये हमारे लिए अभी सपोर्ट हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया। ओके, और ठीक है, ये हमारे लिए एक सपोर्ट है। देन उसके बाद मार्केट इस वाले लेवल तक आया है, जो कि यहाँ से भी मार्केट ने एक सपोर्ट दिखाया है। तो हम क्या करेंगे, इसको भी एज सपोर्ट कंसीडर कर लेंगे। ये हमारा 1 बार टेस्ट हो गया, 2 बार टेस्ट हो गया, 3 बार टेस्ट हो गया, चौथी बार टेस्ट हो गया। यानी कि अगर चौथी बार इसको ब्रेक करके मार्केट ऊपर गया है और इतनी बड़ी स्पाइक बनाई है, तो यहाँ से एक चीज़ हो सकती है, या तो बहुत अच्छी बाइंग आ सकती है, या फिर अपनी सेलिंग को कंटिन्यूस कर सकता है। इसकी स्पाइक का मतलब यही होता है, ठीक है। प्राइस हम देख रहे हैं, तो हमने देखा कि मार्केट यहाँ से ऊपर गया, देन एक डोजी कैंडल बनाई, फिर नीचे आया, फिर नीचे आके क्लोज किया। तो ये 15 तारीख को ये नीचे जाके क्लोज कर चुका है। तो हमें पता चल गया कि मार्केट जो है अब यहाँ पर इस जगह होल्ड कर रहा है। अगर इसके नीचे आया तो नीचे आने लगेगा, इस लेवल के नीचे आएगा तो फिर नीचे आने लगेगा। पहला टारगेट हो जाएगा, सेकंड टारगेट हम अपना ये वाला रख लेंगे यहाँ कहीं का, ठीक है। इस तरह से अगर ऊपर जाना होगा तो मार्केट यहीं से फिर इस वाले लेवल को ब्रेक करेगा, तो हम ऊपर के ट्रेड लेंगे। तो हमने इस तरह से एनालिसिस कर लिया, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, वेट करेंगे और देखेंगे मार्केट किस तरह का प्राइसिंग बनाता है। तो हमने 1 दिन के टाइम फ्रेम पे देख लिया, हमारा ये सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, और ये हमारा मेन सपोर्ट होने वाला है अभी के लिए, क्योंकि मार्केट में बाइंग देखोगे तो यहीं से आई है लगभग, और यहीं से रिजेक्शन लिया है। तो इसको सपोर्ट और इसको रेजिस्टेंस मान के हम अपने ट्रेड स्टार्ट करेंगे। और अगर एक चीज़ और देखोगे, प्राइस एक्शन पे देखोगे, तो ये हमारी इम्पल्सिव होगी ये पूरी, फिर एक करेक्टिव वेव, ठीक है, फिर इम्पल्सिव वेव, देन करेक्टिव वेव, फिर एक इम्पल्सिव बननी चाहिए। अगर मार्केट इसके ऊपर जाएगा तो इम्पल्सिव बनेगी, नहीं जाएगा तो एक करेक्टिव वेव बनेगी। फिर डाउन अपना ट्रेड जो है मार्केट चेंज कर लेगा। ये क्या हो जाएगा फिर इसका, ये इम्पल्सिव वेव हो जाएगी, और ये वाली करेक्टिव वेव, और ये नीचे की साइड में इम्पल्सिव बनाएगा। तो इस तरह से मार्केट चलने वाला होगा। ओके, ये मैंने आपको वन डे के टाइम फ्रेम पे दिखाया है। ओके, अब हम क्या करते हैं, और मैं टाइम फ्रेम को थोड़ा सा, सॉरी, चार्ट को थोड़ा सा बड़ा कर, मतलब थोड़ा रिफ्रेश करके दिखाता हूँ कि ओवरऑल मार्केट में क्या चल रहा है और कहाँ तक क्या हो सकता है। तो ये मैंने वन डे का टाइम फ्रेम लगा रखा है, इसको रिफ्रेश करके मैं थोड़ा सा बड़ा करके बड़े टाइम फ्रेम पे दिखाऊंगा। देखो, हमारा चैलेंज यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ठीक है।
अभी तक हमने यहाँ तक का एनालिसिस किया था, यहाँ तक का एनालिसिस किया है। और जैसा कि मैंने आपको बताया मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस लेके आए तो हम यहाँ से रेजिस्टेंस लाइन खींच देंगे। जब ये दूसरी बार आया तब खींचेंगे इसको, या पहली बार में नहीं खींच सकते, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या किया, एक रेजिस्टेंस लाइन खींची और वहीं से मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया। ये हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करने लग गया लेवल फिर। और ये सपोर्ट था, ये सपोर्ट के नीचे आएगा तो फिर ये भी रेजिस्टेंस का काम करेगा। और ये हमारा एक सपोर्ट ये था, अगर इसके नीचे मार्केट क्रॉस कर गया तो ये भी फिर रेजिस्टेंस का काम करेगा, ठीक है। ये तो चलो बात की बात है। अब हम क्या कर रहे हैं, मैं आपको एनालिसिस करके बताने वाला था कि मार्केट में ओवरऑल क्या चल रहा है। तो ये हमने क्या किया है, एक दिन का टाइम फ्रेम लगा रखा है। तो हम पहले स्ट्रक्चर देख रहे हैं मार्केट का हो क्या रहा है आखिर। यहाँ देखेंगे हम, यहाँ से स्टार्ट करते हैं मार्केट के स्ट्रक्चर को लगभग, ठीक है। तो ये हमारी एक ट्रेंड लाइन है, ये क्या है, हमारी एक ट्रेंड लाइन है। क्या कर रहा है देखो, मार्केट यहाँ से ऊपर गया, इम्पल्सिव आई, एक करेक्टिव वेव आई, इम्पल्सिव आई, एक करेक्टिव वेव आई, इम्पल्सिव वेव आई, एक करेक्टिव वेव आनी चाहिए। तो सेम, और हमारा लेवल यहाँ था तो हमें क्या यहाँ से एक इम्पल्सिव वेव आनी चाहिए मार्केट में। तो हमें पता चल गया था कि मार्केट में एक इम्पल्सिव वेव बनी, करेक्टिव वेव बनी, इम्पल्सिव वेव बनी, करेक्टिव वेव बनी, इम्पल्सिव वेव बनी। अब इसके बाद करेक्टिव वेव बननी चाहिए, तो हमें डाउन ट्रेंड के ही ट्रेड लेंगे। इतना समझ में आ गया हमें, क्योंकि ओवरऑल देखोगे बड़े टाइम फ्रेम पे मार्केट क्या है, डाउन ट्रेंड में है, मतलब करेक्टिव वेव में है। ट्रेंड ये वाला तो अप है, लेकिन अप ट्रेंड में करेक्टिव वेव है। करेक्टिव मतलब शॉर्ट की ट्रेड प्लान करेंगे हम करेक्टिव वेव पर, क्योंकि ये एक दिन का तो होता नहीं है, काफ़ी दिन तक चलता है, महीनों तक, हफ्तों तक चलता है इस तरह से। तो देखो एक वेव बनी, इम्पल्सिव वेव, करेक्टिव वेव 2, इम्पल्सिव वेव 3, करेक्टिव वेव 4, इम्पल्सिव वेव 5, करेक्टिव वेव 6। तो 6 वेव बन चुकी हैं और मार्केट में 5 से 7 वेव बनती हैं। उसके बाद मार्केट अपनी जो है प्राइस को या फिर अपने जो है स्ट्रक्चर को चेंज करता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया कि किस तरह से मार्केट चल रहा था, अप ट्रेंड में चल रहा था। अब इसके नीचे आ गया है, ये आप देखोगे डे टाइम फ्रेम की जो है हमारी ट्रेंड लाइन, और वीकली टाइम फ्रेम पे भी आपको ये दिख जाएगी। मैं वीक का टाइम फ्रेम लगा के दिखाता हूँ आपको, और मैं रिफ्रेश कर देता हूँ इसको। तो आपको ये वीकली टाइम फ्रेम पे भी अब ट्रेंड लाइन आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ से देख सकते हो, ऐसे ऊपर गया, यहाँ से सपोर्ट लिया और यहाँ से इसने इसको ब्रेक कर दिया है। अगर ये नीचे क्लोज करेगी कैंडल तो इसमें सेलिंग आ सकती है बढ़िया, मतलब वैसे सेलिंग तो क्या ही कहूँ, काफ़ी आ चुकी है, 93,000 के आसपास आ गया मार्केट, काफ़ी अच्छा मतलब फॉल किया है। कैंडल देखते हैं कहाँ क्लोज करती है, और ये मुझे लग रहा है कि यहाँ तक का इसका ये लास्ट होना चाहिए, यहीं से आनी चाहिए बैंक, वरना यहाँ से फिर मार्केट नीचे आएगा तो फिर यहाँ कहीं तक आ सकता है। वैसे आएगा तो नहीं, इतना मुझे लगता नहीं है, बट आ भी सकता है, कुछ भी हो सकता है मार्केट में। बट यहाँ पे बहुत से लोग बाइंग के लिए मतलब अपनी क्वांटिटी भरेंगे, यहाँ पे इस लेवल पे मार्केट में लोग 90,000 91,000 में बाइंग के लिए प्लान करेंगे, यहाँ से मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे। तो हमने वीकली टाइम फ्रेम पे देख लिया मार्केट को। अब आ जाते हैं वन डे के टाइम फ्रेम पे। मैंने आपको दिखा दिया क्या स्ट्रक्चर था, हमने लेवल आपको निकाल के बता दिया कि किस तरह से काम करने वाले, ठीक है, हमें कैसे काम करना वो आपको बता दिया। और हमने देख लिया कि मार्केट डाउन ट्रेड में हमें डाउन के ट्रेड जो है प्लान करने होंगे। किस लेवल तक डाउन के ट्रेड प्लान करने होंगे, इस वाले लेवल तक। कितने का, ये 1 लाख का लेवल है लगभग, ठीक है। और दूसरा लेवल अगर इसको भी ब्रेक करता है तो फिर ये हमारे लिए लास्ट उम्मीद रहेगा। यहाँ से फिर हमें उम्मीद छोड़ देनी है डाउन ट्रेंड की, यहाँ से फिर मार्केट अप ट्रेंड में जा सकता है, ठीक है। क्योंकि ये लेवल मैं आपको बताऊंगा 0.6 का लेवल है, इसके नीचे क्लोज कर गया मार्केट तो फिर मार्केट नीचे आ जाएगा, ठीक है, यहाँ कहीं तक आ सकता है। इसको मैं हटा देता हूँ, मेरे से हो गया मिस्टेक से, ठीक है। तो मार्केट नीचे आ सकता है, तो यहीं पर हमारे पास एक बाइंग का ये लास्ट चांस है। यहाँ से अगर मार्केट ऊपर गया तो ठीक है, वरना अगर मार्केट नीचे आया यहाँ से तो फिर सेलिंग आ सकती है और अच्छी मतलब मार्केट क्रैश कर सकता है, बट इसकी चांस बहुत कम है। यहाँ से बाइंग आ जानी चाहिए जहाँ तक मुझे लगता है, ठीक है। तो ये हमारा ओवरऑल हमने बड़े टाइम फ्रेम पे देख लिया कि मार्केट में जो हमें करेक्टिव वेव चाहिए थी, जो फॉल हमें चाहिए था वो आ चुका है लगभग। और अभी आगे क्या होता है वो प्राइस में बताएगा, वो सारी चीज़ें बात की बात है। तो अब हम अपने ट्रेड पे आते हैं। एनालिसिस कर लिया हमने मार्केट का पूरा ओवरऑल, अब हम ट्रेड प्लान करेंगे यहाँ से। तो हम क्या करेंगे, ट्रेड प्लान करने के लिए हम 4 आवर के टाइम फ्रेम पर और 1 आवर के टाइम फ्रेम पर जाते हैं। तो हम 4 आवर के टाइम फ्रेम पे आ जाएंगे। ये हमने 4 आवर का टाइम फ्रेम लगा लिया, यहाँ मेरे आपको ट्रेड भी दिख रहे होंगे, तो उसकी वजह से चार्ट थोड़ा आपको गंदा दिख रहा होगा। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, जो कुछ लेवल मैंने बनाया उनको डिलीट कर देता हूँ, जिससे और थोड़े इंडिकेटर वगैरह लगे इनको भी मैं ऐड कर देता हूँ, तो मार्केट थोड़ा क्लियर और दिखेगा, तो और ज़्यादा बढ़िया लगेगा, ठीक है। तो ये हमने और थोड़ा क्लियर कर लिया मार्केट को। और ये हमारा 14 नवंबर का 15 नवंबर यहाँ कहीं है, यहाँ से हमारे ट्रेड स्टार्ट हुए थे, ठीक है, यहाँ कहीं से हमने अपना ट्रेड स्टार्ट किया था। तो ये हमारा 4 घंटे का टाइम फ्रेम है। आइए देखते हैं किस तरह से हम अपने ट्रेड प्लान करेंगे और क्या हमने गलतियाँ की, क्या अच्छाइयाँ की। अब हम मार्केट को इस तरह से ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। ये हमारा 4 घंटे का टाइम फ्रेम है। तो 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे हम क्या करेंगे, इसको रेजिस्टेंस हमने निकाला ये वाला, इस तरह से इसको मिला देंगे। तो आइए अब क्या करते हैं, देखो मार्केट 14 तारीख की बात करूँ, 13, 15 तारीख यहाँ से हमारा जो है मार्केट
स्टार्ट हुआ था, यहाँ से हमारा ट्रेडिंग चैलेंज स्टार्ट हुआ था 15 अक्टूबर से यहाँ से। अब 15 अक्टूबर को हमने ट्रेड तो किया नहीं, क्यों नहीं किया, क्योंकि 15 अक्टूबर को हमारा जो है अकाउंट ओपन नहीं हुआ, मतलब अकाउंट में जो है बैंक अकाउंट वेरीफाई नहीं हो पाया था, तो इसलिए 15 और 16 तारीख को हमने ट्रेड नहीं किया था, 17 तारीख से हमने ट्रेड स्टार्ट किया था। यहाँ चैलेंज हमारे चैलेंज बैठे हमारा यहाँ से स्टार्ट किया, तो 17 तारीख से हमने स्टार्ट किया था। पहला ट्रेड ये था, यहाँ था, ठीक है, ये वाला ट्रेड था, मैं आपको दिखा दूंगा। इसके लिए मुझे 1 घंटे का टाइम फ्रेम लगाना पड़ेगा यहाँ से, ठीक है, पर हमने अपना रेजिस्टेंस निकाल लिया, ये सपोर्ट निकाल लिया ये वाला, ठीक है। अब याद रखना हमें ट्रेड कैसे करनी है। तो 1 घंटे का टाइम फ्रेम मैंने अब लगा लिया इधर, और बैक आते हैं 14 तारीख के आसपास। 5 मिनट में और 15 मिनट टाइम में इनको आपको दिखा पाऊंगा ट्रेड को सही से, तो टाइम फ्रेम मुझे थोड़ा चेंज करना पड़ेगा बार बार। ये कितना आ गया, 27 अक्टूबर है, ये तो बहुत पीछे चलना है। मतलब हमने 30-32 दिन में 30-32 ही ट्रेड किए, एक दिन का एक ट्रेड किया है लगभग, किसी दिन 2 किए होंगे, तो एक आध दिन बीच में छोड़ दिया, ट्रेड नहीं किया है। तो हमारा ये सबसे पहला ट्रेड है, ये वाला हमारा सबसे पहला ट्रेड है। और मैं इसको छोटा कर लेता हूँ, फिर से बैक हो जाएगा आई थिंक, हाँ हो गया। तो कैसे दिखाऊँ फ्रॉड हिस्ट्री में यार, मैं आपको ये बैक करना पड़ेगा बार बार, इसीलिए तो मैं करता इसको लाइव पे करते तो ज़्यादा बढ़िया रहता, इसमें फिर ऐड करने में बहुत परेशानी होगी मेरे को। चलो ये आप डेटा मैंने वैसे के देखो, अगर आपको डेटा दिख रहा है तो मैंने ऑलरेडी सारी वीडियो डाल रखी है डेली, आप वहाँ से डेटा जो चेक कर सकते हो, मैंने ट्रेड लगा रखे, मैं आपको वो दिखा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ऐसे तो बहुत समय लग जाएगा इसमें, हमें बार बार रेफरेंस करके पीछे जाना पड़ेगा, बार बार इधर आना पड़ेगा, फिर ढूंढना पड़ेगा ट्रेड, फिर वहाँ आपको टाइम दिखाना पड़ेगा, टाइम चेंज करके। तो मैं क्या करता हूँ, सीधा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाता हूँ और एनालिसिस करते हैं सीधा, मतलब अपने ट्रेड को निकालते हैं और सीधा लॉजिक देखते हुए आएंगे उधर से ही। तो अभी मैं पहले इसको छोटा करके उधर आ जाता हूँ जहाँ से हमने अपना ट्रेडिंग चैनल स्टार्ट किया है, अक्टूबर नवंबर, थोड़ा सा और छोटा करो इसको, ये आ गया, यहाँ कहीं से हमने अपना जो है ट्रेडिंग चैलेंज स्टार्ट किया है। 22, 18, यहाँ 17 तारीख, ये रहा हमारा सबसे पहला ट्रेड ये है, ठीक है। मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ इसको और चार्ट को थोड़ा सा, ओके। तो देखो लॉजिक वगैरह तो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है, बताना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि बार बार हमें टाइम फ्रेम जो है चेंज करना पड़ेगा इसके लिए, पर मैं आपको मार्केट में इस तरह से मार्केट को छोटा करके दिखा दूंगा, और उसके बाद मैं लॉजिक बता दूंगा आपको क्या है, ठीक है। अब आपको समझ में आ जाएगा कि हमारा ट्रेड भी आपको दिखने लग जाएंगे आपको सारे। और देखो ये मैंने जो आपको दिखाया था, ये हमारा रेजिस्टेंस था, ये सपोर्ट था, ये हमारा पहला ट्रेड था। इसके पीछे का लॉजिक क्या था मैं आपको बताता हूँ। ये हमारे लिए एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा था मार्केट, यहाँ पे आप लेवल निकालोगे तो एक सपोर्ट हो जाएगा, क्योंकि मार्केट ने यहाँ से आया सपोर्ट लिया, यहाँ से आया सपोर्ट लिया, आया सपोर्ट लिया, ऊपर तक गया रेजिस्टेंस तक, फिर से आया यहाँ से, फिर से ऊपर जाने की कोशिश की, फिर से नीचे इसी लेवल पे आया, फिर से ऊपर जाने की कोशिश की, फिर से इसको ब्रेक दिखाया, फिर से ऊपर जाने की कोशिश की, ठीक है। तो ये कई बार इस वाले लेवल को, ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको ये बना बना के दिखाता जाऊँगा, डिलीट भी करता जाऊँगा साथ ही साथ, तो आपको दिखेगा कि यहाँ से मार्केट ने कई बार क्या किया, इस लेवल को ब्रेक, मतलब यहाँ से कई बार सपोर्ट लिया है, लेकिन फिर क्या किया, इसका ब्रेक डाउन कर दिया है। यहाँ पे इसने क्या किया, इसका यहाँ पे इसने इसको क्या कर दिया, इस लेवल को ब्रेक कर दिया, नीचे इसकी क्लोज हो गया है। तो ये हमारे पहले सपोर्ट का काम कर रहा था, अब रेजिस्टेंस का काम करेगा, ठीक है। तो मेरा क्या रहता है कि मैं कभी भी ब्रेक डाउन पर या ब्रेक आउट पर ट्रेड नहीं करता हूँ, मैं रिटेस्ट करने आता है मार्केट उस लेवल पर तो मैं ट्रेड करता हूँ, वरना नहीं करता। तो इसमें ये ऊपर गया रिटेस्ट करने हाल ही हाल, तो इसने क्या बनाया था, एक बुलिश प्राइस बनाया था इसको ब्रेक करने के बाद। ये क्या है, एक बुलिश प्राइस करना है, क्योंकि रेड कैंडल देन उसके बाद एक डोजी कैंडल, फिर उसके बाद एक बढ़िया ग्रीन कैंडल बनी, तो ये बुलिश प्राइस कैंडल बन गया। यहाँ पर लोग बाइंग में जाते हैं, पर जहाँ पर जो भी बाइंग में गए होंगे उनके एसएल कटेंगे, क्योंकि बहुत से लोग इस कैंडल के स्टॉप लॉस से गए होंगे, सबके एसएल काटे, और इस डोजी के भी स्टॉप लॉस ने काटे। ऊपर नीचे किया मार्केट ने, ऊपर नीचे किया, यहाँ पर भी एक सपोर्ट दिखाने लग गया ये, लेकिन क्या था, मार्केट पर इस लेवल के ऊपर नहीं जा रहा था, ये जो रेजिस्टेंस था वो ऊपर नहीं जा रहा था। तो मेरा क्या सीन रहा, फिर मैंने यहाँ ट्रेड क्यों किया वो आपको बता देता हूँ। देखो आपको दिखेगा ये मार्केट ऊपर नहीं जा रहा था, पहले ट्रेड लाइन इस तरह से दे रहा था ऊपर से, अब ये ट्रेड लाइन ऊपर देने लग गया इस तरह से। तो मार्केट में बाइंग आई, एक सेलिंग आई, एक बाइंग आई, एक सेलिंग आई, एक बाइंग आई, एक सेलिंग आनी चाहिए, और मेरे रेजिस्टेंस के पास है, मेरे रेजिस्टेंस के पास था। इस ट्रेड में मैंने अपना एसएल यहीं का रखा था, ठीक है। यहाँ पे मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस गया है, ठीक है, ये क्या हुआ, मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस गया हुआ है। तो मेरा क्या था, मैंने जो है यहाँ का स्टॉप लॉस लगाया और मैं स्ट्रेट में बैठ गया। अगर आप इसमें मेरा रिस्क रेशियो देखोगे तो 1:8 का है, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने अपना एसएल जो है टेल कर लिया इधर।
जब आपको मैं वहाँ का एसएल लगा दूंगा तो सेम आपको निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको अभी हटा देता हूँ क्योंकि मैंने नंबर के हिसाब से सेट किए हुए हैं स्टॉप लॉस। कितने पॉइंट का एसएल गया था मेरा, 180 पॉइंट का इसमें एसएल गया था ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। बट आप इसमें रिस्क देखोगे तो 1:8 का तो मेरा पहला ही टारगेट था और इसने दिया कितने का वो आप देख सकते हो। तो ये अब ये चीज़ याद रखना, जो हम चीज़ें ऑब्जर्व कर रहे हैं, हमने अपने ट्रेड की एंट्री ली है, उनको आपको नोट डाउन करना है कि हमने एंट्री कहाँ किया, कितने पॉइंट का हमें रिस्क रेशियो मिलने वाला था। तो ये हमारा पहला ट्रेड था जिसमें हमारा 1:8 का रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो था। उस टाइम पर मैं 1000 का स्टॉप लॉस ले रहा था अपने ट्रेड में, 1000 से 1200 का, यानी कि यहाँ पर हमारा 8000 रुपये, यहाँ पर हमारा 8000 रुपये का प्रॉफिट होने वाला था पहले ट्रेड में। अच्छा ठीक है, ये हमारी एंट्री परफेक्ट थी, इसमें पहले ट्रेड में हमारी एंट्री परफेक्ट थी, प्राइस हमारा बढ़िया था, प्रोटेक्शन हमारी सही थी। हमसे गलती क्या हुई, नोट करते चलना सारी चीज़ों को। हमसे गलती हुई कि हमने अपने स्टॉप लॉस को उसमें टिल किया। अगर जो हमने स्टॉप लॉस रखा था उसी को हम रखते तो हमें टारगेट मिलता 1:8 का, और हम इसको टारगेट को टिल करते। क्यों, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखोगे तो बढ़िया कैंडल क्लोज की है, और हम क्या करते, जैसे हमारा टारगेट आ गया और यहाँ पे हमें 1:10 के आसपास का मिल रहा होता, तो हम क्या करते अपने स्टॉप लॉस को टिल करके 8 पे लगा देते। अब मार्केट जाता वो भी ऊपर तो हमें हमारा टारगेट मिल जाता, लेकिन मार्केट नहीं गया, मार्केट ने एक क्वांटल बनाई डोजी, उसके बाद नीचे आया। हम क्या करेंगे, अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ टिल कर देंगे, देन फिर यहाँ कर देंगे, देन फिर यहाँ कर देंगे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे टिल करके चलना है, फिर यहाँ हो जाएगा, फिर यहाँ हो जाएगा, फिर यहाँ हो जाएगा, फिर यहाँ हो जाएगा। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर यहाँ पर जाके हमारी एंट्री जो कहीं एग्जिट करेगी, मतलब एग्जिट होंगे। या तो हम अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे फॉलो करें तो यहाँ तक आएंगे, या फिर हम यहाँ तक बुक भी कर सकते हैं इस लेवल तक। तो मैं ट्रेलिंग वाले को मान के चलता हूँ, तो मैं अगर ट्रेलिंग वाले को मान के चलता हूँ तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है जो कि 1:19 के आसपास था, 19:20 मान के चलता हूँ। तो पहली ट्रेड में हमारा कितने रुपये का, 20,000 रुपये का प्रॉफिट होने वाला था, क्योंकि 1000 का हम रिस्क ले रहे थे। 19-20 1:20 का डिस्काउंट रेशियो, तो 20,000 रुपये का सिंगल पहले ट्रेड में हमारा प्रॉफिट होने वाला था। ये बहुत बड़ी बात है। ये सारी चीज़ें आप मैंने वीडियो बना के डाले हुए, सब सारे ट्रेड लेने से पहले मैंने आपको एक दिन पहले बताता हूँ कि मैं ट्रेड कहाँ प्लान करने वाला हूँ। हर एक वीडियो में आप जाके देखिएगा, तो ये सारी चीज़ें मैंने बताएंगे, और आप मेरे पूरे ट्रेड्स को आप देखिए। मैंने बोला था आपको वीडियो बड़ा हो सकता है, बट आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। मैंने भी इस चैलेंज से काफ़ी सारी चीज़ें सीखी हैं, और आपको रिजल्ट आपने देख लिया होगा, पीरियड में नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, आपको देखने को मिल जाएगा। और मैं इस सीरीज को जो मैंने चैलेंज लिया था उसको आगे भी कंटिन्यूस करने वाला हूँ। इस वीडियो के बाद नेक्स्ट वीडियो में उस चीज़ का मैं अपडेट दे दूंगा किस तरह से स्टार्ट करने वाला हूँ, और उसमें क्या क्या चीज़ें कवर हुआ करेंगी आगे इस वीडियोस में। तो आपने देखा हमें 1:20 के आसपास का इसमें डिस्काउंट रेशियो मिलने वाला था। तो हमारी सारी चीज़ में सही थी, सिर्फ एक चीज़ गलत थी कि हमारा स्टॉप लॉस हमने टिल कर लिया आने पर, मतलब प्रॉफिट 1:1 पर मिलने पर, या फिर डर की वजह से हमने टिल कर लिया। दोनों कारण हो सकते हैं। पहला तो डर ही होगा कि नहीं यार स्टॉप लॉस कट गया तो क्या, तो पहला डर होता है। दूसरा कि मेरा जो नियम है कि 1:1 के आने के बाद मैं अपना स्टॉप लॉस टिल कर लेता हूँ, एक उस नियम की। तो दोनों को मैं रीजन मानता हूँ पहले ट्रेड में, वरना हमारा पहले दिन ही अपना कैपिटल डबल हो जाता। मैंने 20,000 से, चैनल बता रहा हूँ, 20,000 से 2 लाख रुपये मैं कन्वर्ट करने का रखा था 30 दिन के अंदर, वो आसानी से हो जाता। ठीक है, आप पहले दिन में देख रहे हो कि हमने कैपिटल डबल कर लिया अपना। ओके, ये रिफ्रेश हो गया, फिर से हम मुझे पीछे बैक जाना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं, हम कर लेंगे, मैनेज कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद आते हैं दूसरे ट्रेड की तरफ। मैं आपको इसमें सारी चीज़ें जो मेरे से गलती हुई है वो भी बताऊंगा, अच्छी चीज़ें हुई हैं वो भी बताऊंगा, मैं छुपाऊंगा कुछ नहीं। ठीक है, यहाँ पे आपको बस सिखाना है तो मैं छिपाऊंगा कुछ नहीं। ये आ गया हमारा, ठीक है, ये हमारा पहला ट्रेड था। अब देखो दूसरे ट्रेड की तरफ आते हैं। अब देखो ये क्या हुआ, जब मेरा ये स्टॉप लॉस काट के नीचे आ गया, मार्केट इतना नीचे आ गया, फिर इसको भी ब्रेक कर रहा है, इसने यहाँ पे नेगेटिव प्राइस दिखाया, इसको भी ब्रेक किया। अब मेरे अंदर क्या रहेगा, अगर मैंने ट्रेड किया होता तो मैं यहाँ पे ऊपर का रिस्क लेता। मैं क्या सोचता यहाँ पे, अगर मार्केट रिसर्च करेगा मैं ऊपर का रिस्क लूंगा, लेकिन मेरे दिमाग में क्या था, नहीं नेगेटिव है मार्केट, इसलिए मैंने क्या किया, ये मेरा कोई सेटअप नहीं है, या मैंने रैंडम ट्रेड प्लान किया। जो कि हमारा चैलेंज में था ना कि हमारे 4 नियम थे जो कि मेरे सामने लिखे हुए हैं, और मैंने वीडियो भी बना के रखी है, आप देख सकते हो। ट्रेड ओनली सेटअप, पहला रूल था ट्रेड ओनली सेटअप, नो रैंडम ट्रेड। तो मेरा ट्रेड कोई प्लान नहीं था, ये रैंडम ट्रेड किया था मैंने। रैंडम ट्रेड क्यों किया, इस ट्रेड की वजह से मेरा ट्रेड में इतना बड़ा प्रॉफिट मेरे हाथ से निकल गया, बाकी और मुझे उल्टा लॉस देना पड़ गया इस ट्रेड में। तो इस वजह से मैंने यहाँ ट्रेड लिया। ये हमसे पहली और आई थिंक ये आखिरी गलती थी, ये वाली गलती कि हमने रैंडम ट्रेड नहीं किया उसके बाद कोई भी। ठीक है, तो ये देखो होता है, साइकोलॉजी इस तरह से काम करती है। पर हम जब लिखते हैं ना चीज़ों को, जब हमने लिखा कॉपी पर, मैंने देखा अरे यार मैंने क्या कर दिया, मतलब एक प्रॉफिट के चक्कर में एक फालतू को और लॉस ले लिया मैंने। तो इस तरह से हमारी ये दूसरा हमारा ट्रेड गलत था। ठीक है, मैं इसको एकदम प्रॉपर गलत मानता हूँ।
क्योंकि एक तो मार्केट सपोर्ट के पास आ चुका है, क्योंकि हमारा सपोर्ट एरिया था इसके पास, और हम क्या कर रहे हैं, शॉर्ट का ही प्लान कर रहे हैं। और जबकि मार्केट में एक अच्छी खासी सेलिंग आ चुकी है, जबकि यहाँ से करेक्टिव भी आनी चाहिए, और हम शॉर्ट का प्लान कर रहे हैं। और क्यों कर रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पे बड़ी क्वांटिटी डाल के क्या करना है, लॉस को जो हुआ ऊपर उसको रिकवर करना, प्रॉफिट में लेके आना है। तो ये हमारी साइकोलॉजी हमसे काम कराती है, हमने ट्रेड नहीं किया, ये मेरी साइकोलॉजी ना इस ट्रेड के ऊपर, इस जो ट्रेड जो मेरे से मिस हुआ था उसके ऊपर मेरे दिमाग ने मुझसे ट्रेड करवाया। तो दूसरा ट्रेड हमारा ही गलत था, इसमें हमारी गलती थी। तो हमें क्या सीखने को मिलता है इस ट्रेड से, कभी भी आपके हाथ से कोई बड़ा प्रॉफिट निकल जाए या आपका कोई लॉस हो जाए छोटा मोटा, तो आपको उसको रिकवर करने के चक्कर में आगे कोई ट्रेड प्लान नहीं करना है। उसके बाद मैंने क्या किया था, मेरे रूल भी ये था, देखो दूसरा रूल मैं बता रहा था, दूसरा रूल था हमारा रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो फॉलो करना। अगर आपका रिस्क और रेशियो 1:4 का या 3 का, तो आपको क्या करना है, या तो स्टॉप लॉस लो या आप टारगेट लो, बीच में ट्रेड को एग्जिट नहीं करना है। डोंट एग्जिट ट्रेड मिड में, यानी कि बीच में आपको कोई ट्रेड एग्जिट नहीं करना है, दूसरा रूल है हमारा। तीसरे रूल की बात करूँ, ट्रेड अलाउड विद स्टॉप लॉस। तो जो भी आप ट्रेड लोगे उसमें आप स्टॉप लॉस लगाने के लिए तैयार हो तो आप ट्रेड लो, वरना ट्रेड मत लो। नॉट अलाउड ट्रेड विदाउट स्टॉप लॉस, तो आप बिना स्टॉप लॉस लगाए कोई ट्रेड नहीं प्लान कर सकते। अगर आप करोगे तो आपका अकाउंट एक दिन में 0 हो सकता है, ठीक है। और चौथे और लास्ट रूल की मैं बात करूँ तो वो है 1 डे ट्रेड ओनली 2, यानी एक दिन में अलाउड हमें सिर्फ 1 या 2 ट्रेड हम अलाउड कर सकते हैं। तीसरा ट्रेड नॉट अलाउड, अगर पहले में आपका प्रॉफिट हुआ है तो आप दूसरा ट्रेड कर सकते हो। अगर पहले में ही लॉस हो गया, जो आपकी कैपेसिटी है उसके अंदर, जैसे आपको $10 का लॉस है एक दिन का लेने की, और आपका पहले ट्रेड में होगा, तो फिर भी आप दूसरा ट्रेड नहीं कर सकते। आप पहला ट्रेड आपने किया उसमें प्रॉफिट हो गया, आपका 1:4 का रिस्क रेशियो था, आपको 8 का मिल गया, तो आपको सोच रहे हो नहीं ₹1000 का मैं रिस्क ले लेता हूँ, मतलब 1:7 का बच जाएगा मेरा। तो इस तरह से आप फिर दूसरा ट्रेड प्लान कर सकते हो प्रॉफिट के पैसे से। प्रॉफिट के पैसे से वो भी 10% का रिस्क ले सकती हो प्रॉफिट के पैसे भी। तो ये मेरा रूल था। तो ये 4 रूल थे। 5वां रूल था हमारा ट्रेडिंग जर्नल लिखने का डेली का। ये 5 रूल थे, आप भी इनको फॉलो करिए। आप खुद देखेंगे कि आप 5 या 6 महीने में आपकी ट्रेडिंग जो है लाइव ट्रेडिंग जर्नी चेंज हो जाएगी। इन 5 रूल्स को फॉलो कर लेना। इनके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, यहाँ पर जो है मैं आई बटन पर लिंक दे दूंगा या डिस्क्रिप्शन में भी वीडियो को लिंक डाल दूंगा, तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा ट्रेड हो गया। वीडियो बड़ा होगा भाई, मैं सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ इधर, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, हमारा स्टॉप लॉस गया, वेट करते रहे, मार्केट एक जोन में फंस गया यहाँ पर, ठीक है। पूरा मार्केट ऊपर नीचे करके एक ही जोन में फंसा हुआ है। देन यहाँ से क्या हुआ, फिर मार्केट में हम क्या करेंगे, अब देखो हम अपने लेवल्स को थोड़ा आगे बढ़ा लेंगे, ठीक है। ये हमारे लिए रेजिस्टेंस है, ओके, ये हमारे लिए रेजिस्टेंस है। मार्केट ऊपर जा रहा है। अब एक चीज़ देखो, रेजिस्टेंस के पास जाते हमने कोई प्रेशर नहीं देखा, कुछ नहीं देखा, एंट्री मारी है सीधी। तो ये कॉन्फिडेंस आता है धीरे धीरे करके, ठीक है। इस तरह की जगह एंट्री लेना। अब मैं क्या करता हूँ, देखो ये मैंने बस 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर ट्रेड जो मैंने प्लान की हुई है, अगर 5 मिनट टाइम फ्रेम पर कर दूंगा तो चार्ट काफ़ी छोटा हो जाएगा। आपको वहाँ पर प्राइस वाली सारी चीज़ें दिख जाएंगी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, ठीक है। एक्चुअल में अगर आप देखना चाहोगे तो वो आपको हर एक वीडियो में दिख जाएगा। मेरी में जो मैंने बताया वहाँ पर 5 मिनट के टाइम फ्रेम में दिखाया है। यहाँ पर 15 मिनट का टाइम फ्रेम इसलिए कर रखा है कि हमें चार्ट को पूरा देखना पड़ रहा है, बार बार आपको मुझे लॉजिक भी बताने पड़ रहे हैं। तो ये हमारी रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस पे आया मार्केट। जैसे कि यहाँ से इसने देखो ये हैमर कैंडल बनाई 15 मिनट के टाइम, मतलब एक इन्वर्टेड हैमर टाइप की कैंडल बनाई, काफ़ी सारी यहाँ से स्पाइक भी आई। तो ये पहले से मेरा रेजिस्टेंस था। फिर मैंने क्या किया, यहाँ से इतना बड़ा आ गया तो मैं इतना बड़ा स्टॉप लॉस ले नहीं सकता मेरे उसके रिस्क के हिसाब से, क्वांटिटी के हिसाब से। तो मैं क्या करता था, वेट करता था कि मार्केट मेरे लेवल के पास जाए तब मैं लूँगा। तो मार्केट यहाँ कहीं रिटेस्ट करने आया, मैंने एंट्री करी इस वाली कैंडल में यहाँ कहीं, और स्टॉप लॉस लगा दिया यहाँ का, ठीक है। तो इसमें भी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखना पड़ेगा कि हमारा क्या हुआ, इसमें स्टॉप लॉस गया है या टारगेट मिला है, ठीक है। क्योंकि तीसरा ट्रेड है तो इसमें आई थिंक हमारा प्रॉफिट हुआ था, हाँ इसमें हमारा प्रॉफिट हुआ था। और मैंने जो है अपने एसएल को टिल करते आ रहा था कैंडल पे, इस वाली कैंडल पे मेरा एसएल जो टिल किया था मैंने, तो यहाँ कहीं मेरा एग्जिट हो गया था इसमें, ठीक है। और ये यहाँ तक आया था, मैं टारगेट के आसपास तक, जो कि 1:4 का था। और देन उसके बाद ये फिर से रिवर्स करने गया, पर मेरे स्टॉप लॉस तो नहीं, मेरी एंट्री तक गया था। और फिर इसने मेरा जो टारगेट था उसका दूना दिया। देखो 1:4 का था मेरा रिस्क रेशियो इसमें, और आप इसको भी देखोगे तो इसने कितना दिया है, 1:9-10 के आसपास। अगर मार्केट यहाँ से गया है, करेक्टिव वेव बनाई है, तो यहाँ तक मार्केट आ सकता है। यहाँ तक का भी रख सकते थे वैसे, अगर देखा जाए दोनों तरीके से, यहाँ तक का होना चाहिए 1:5 का, और यहाँ तक मेरा 1:4 का और 5 का मेरा रहता है, तो 1:5 का मुझे मिलता, ये मुझे मिल भी जाता। तो देखो इस वाली कैंडल ने किस तरह से इसको क्रॉस किया है कि हम अपना स्टॉप लॉस इस कैंडल के हाथ पे लगा सकते थे, और मार्केट नीचे आया हमारे दूसरे टारगेट तक, और हम यहाँ पे बुक कर सकते थे 1:10 का। इसमें भी आप लगाओगे, अगर मेरा देखो पहले ट्रेड में हमारा 20,000 का प्रॉफिट हो रहा था, फिर दूसरा ट्रेड फिर हम वो लेते नहीं, हाँ हमारा प्रॉफिट हो जाता तो फिर हम दूसरा ट्रेड लेते नहीं, हम लेते अपोजिट ट्रेड, उसमें भी हमारा प्रॉफिट होता, तो उसको मैं साइड में कर देता हूँ। अभी लॉस गया तो लॉस के साथ इसको काउंट करते हैं।
तो पहले में से 20 में से आप 10,000 रुपये घटाते तो 19 बचे, 19 में फिर हमें 10 का फिर से मिल गया रिस्क रेशियो। अब यहाँ क्या करते हैं, हमारे पास क्वांटिटी ज़्यादा हो गई थी तो हम क्या करते हैं यहाँ पे अपना जो है क्या बोलते हैं अपना कैपेसिटी लॉस की बढ़ा लेते हैं। पहले 1,000 का लेते तो यहाँ पे 2,000 का लेंगे क्योंकि हमारा कैपिटल 20,000 से 40,000 हो चुका है। तो हम यहाँ 2,000 का स्टॉप लॉस लेते तो हमें 1:10 के हिसाब से कितना मिलता, 20 का मतलब हो गया, अगर 2,000 का लिया है तो 20,000 का प्रॉफिट, 20,000 का वो और 20,000 का ये, कितना 40,000 का प्रॉफिट हो गया। और 20,000 रुपये हमारे 60,000 रुपये अभी तक हमारे हो गए होते ओनली 2 ट्रेड के अंदर, 60,000 रुपये 2 ट्रेड के ओनली। ठीक है, ट्रेड की आप एंट्री देखते चलना बस कहाँ पे हमारी हुई है। मैं इसको फिर जो मेरा ट्रेड जिस तरह से प्लान किया था वही लगा देता हूँ इसको। तो ये मेरा इस तरह से लगा हुआ था। ठीक है, ये हमारा दूसरा ट्रेड हो गया। कितने हो गए हमारे पास, 60,000 कैपिटल हो चुका होता, अभी तक 2 ट्रेड हुए। देन उसके बाद मार्केट नीचे आया, देन उसके बाद हमने यहाँ पे ये बेशक देखो अभी एक बार तो ऊपर गया था, अब दोबारा से ऊपर गया, तब हमारे लिए हम इसको एज ए सपोर्ट कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ पर इसको हम एक सपोर्ट की तरह कंसीडर कर सकते हैं, आगे हमें काम आएगा। देखो आगे दिख भी रहा है, अभी मैंने देखा नहीं था मार्केट, बट हम क्या करेंगे इसको साथ ही साथ लेवल बनाते चलते हैं। ठीक है, तो ये जैसे इस तरह से जब लेवल मिल जाता है ना तो मैं इसको अपने टेलीग्राम चैनल पर बना के देता हूँ आपको, मतलब अपडेट कर देता हूँ कि ये लेवल हमारे लिए सपोर्ट की तरह काम करेगा। ये पहले हमारे रेजिस्टेंस था, इसको ब्रेक कर दिया तो अभी हमारे लिए सपोर्ट की तरह काम करेगा। ये क्या करेगा, अब हमारे लिए सपोर्ट की तरह काम करने वाला है वाला लेवल। इसके ऊपर चला गया मार्केट, इसको हम एडजस्ट कर लेंगे। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाओगे तो आप एडजस्ट कर सकते हो। तो मैं क्या करूँगा, इसको एडजस्ट कर लूँगा कुछ इस तरह से। मार्केट यहाँ से रीटेस्ट करके दोबारा से ऊपर गया है, तो ये हमारे लिए पहले रेजिस्टेंस था, अब सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो एक सपोर्ट ये हो गया हमारा, एक सपोर्ट ये हो गया। ठीक है, यहाँ पे भी हमने कोई ट्रेड प्लान नहीं किया, इतना बड़ा मार्केट गया है। यहाँ पे मैं ट्रेड प्लान करने वाला था, मतलब ऑब्जर्व कर रहा था, बट ट्रेड नहीं किया था क्योंकि मैंने इसमें स्टॉप लॉस चला गया था और ये उसी दिन का मार्केट है, तो मैं एक दिन में एक ट्रेड कर सकता हूँ, इसलिए मैंने किया है 20 अक्टूबर का, वरना ये मैं ट्रेड यहाँ पे प्लान करने वाला था। ठीक है, तो ये तो अलग की बात है, चलो करने वाला था वो चीज़ होगी, लेकिन जो किए हम उनकी बात कर रहे हैं अभी। तो इसके ऊपर मार्केट गया रिटेस्ट करके, यहाँ पे आप ट्रेड प्लान कर सकते हो। तो मैं रिटेस्टमेंट के बाद प्लान कर लेता हूँ, तो मैंने यहाँ पे भी ट्रेड नहीं किया, लेकिन ये ट्रेड मैंने टेलीग्राम पे दिया था जो कि चला था हमारा। ठीक है, अपडेट किया था मैंने आपको। देन उसके बाद हमने यहाँ कोई ट्रेड प्लान नहीं किया, कोई ट्रेड प्लान नहीं किया। ठीक है, मार्केट इसके नीचे आ गया, ये रेजिस्टेंस था, हमारे सपोर्ट था, अब रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। इसके नीचे क्लोज कर गया तो रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, लेकिन नीचे हमारे पास फिर से सपोर्ट है, इस लेवल पे आएगा सपोर्ट पे, आप बाई कर लो। आप देखो टारगेट मिल जाएगा, पहला टारगेट ये हो गया, मिल गया आराम से। और मार्केट यहाँ से तो बहुत तगड़ा फटा है, अगर आपने ट्रेड किया होता तो इसमें तो आपका मतलब मजे ही मजे आ गए होते, बट हमने नहीं ट्रेड किया तो हम नहीं प्लान कर सकते इसको, तो हम इसको यहाँ पे कंसिडर भी नहीं कर रहे हैं। आप हर एक ट्रेड को प्लान मतलब नहीं कैप्चर कर सकते। ठीक है, तो और आप करना भी जरूरी नहीं है, आपका ऐसे ही पैसा बन जाएगा जो आपकी स्ट्रेटेजी उसके हिसाब से। ठीक है, अब आते तीसरा ट्रेड, मतलब वैसे हमारा चौथा ट्रेड है, एक उसको जो हमने साइकोलॉजी के बेस पे लिया था लॉस के चक्कर में, उसके हिसाब से चौथा है, वैसे तीसरा ट्रेड बनता हमारा। तो हम 4 ही काउंट करके चलते हैं, जिनमें 3 ने हमारा अभी तक प्रॉफिट दिया है और 1 ने सेल दिया है, सॉरी 2 ने प्रॉफिट दिया है, 1 ने सेल दिया है, चौथा हम कर रहे हैं अभी। तो ये डोजी कैंडल बनी थी। ठीक है, इसी डोजी कैंडल में मैंने एंट्री कर ली, स्टॉप लॉस के हाई का रखा था मैंने, स्टॉप लॉस इसके हाई का रखा था, तो इसने मेरा एसएल काटा, एक कैंडल ऊपर गई, दूसरी कैंडल फिर हमारे स्टॉप लॉस जहाँ पे हमारा बाइंग एरिया था, सेलिंग एरिया था, वहाँ पर आई। देन उसके बाद मार्केट देख सकते हो अच्छा खासा फॉल किया, इसमें भी आप देख सकते हो 1:5 का मेरा जो है रिस्क रेशियो था, यहाँ से लेकर मेरा ये था। ठीक है, इसमें ये ट्रेड हमारा सही था, ऑब्जेक्शन सही था, पर हमारा एंट्री प्राइस में गलत था। ठीक है, क्योंकि देखो हम क्या कर रहे हैं, मार्केट को प्रिडिक्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, प्रिडिक्ट कर रहे हैं। इसके पीछे का मैं लॉजिक बताता हूँ, ट्रेड लेने का पीछे का लॉजिक क्या था। आइए पीछे से देखते हैं क्या कुछ इसमें सपोर्ट या रेजिस्टेंस इधर कुछ दिख रहा है, इस लेवल पे आके देख लेते हैं कितने का लेवल है, 1,13,000 14,000 के आसपास का ही लेवल है। देखते हैं पीछे इसमें कोई सपोर्ट मतलब रेजिस्टेंस वगैरह है क्या इस लेवल पे, ट्राई करते हैं देखने का। छोटा कर लेते हैं और छोटा कर लेते हैं, यस है, वही मैं कर रहा था, मैंने ट्रेड कैसे कर लिया यहाँ पर। ओके, और मेरा स्टॉप लॉस भी देखोगे किस तरह से मैंने रखा है, तो ये वाला हमारा रेजिस्टेंस था। ठीक है, मैंने देखा नहीं मार्केट को क्योंकि अभी आपको ट्रेड दिखा रहा हूँ, तो ये एक हमारा रेजिस्टेंस ये भी था ऊपर से। ठीक है, मैं इसको खींच देता हूँ, ये ऑलरेडी पहले से मार्केट देखो यहाँ से सपोर्ट लिया था और यहाँ के इसके नीचे आ गया, तो हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा इस तरह से। ये ठीक है, बिल्कुल समझ में आ गया, मैंने ट्रेड यहाँ क्यों किया, वही मैं कह रहा था। ठीक है, तो ये हमारे लिए पहले क्या है, सपोर्ट की तरह काम कर रहा था, नीचे आएगा रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, तो रेजिस्टेंस की तरह काम किया है। ठीक है, और ये द्वार से लेवल के आसपास जा रहा है। और दूसरी बात, पहला तो ये रेजिस्टेंस था हमारे लिए यहाँ पर, और एक कारण एक लॉजिक और था इस ट्रेड को लेने के पीछे का, मार्केट में बाइंग आई, यहाँ पे रिटेस्ट किया इस रेजिस्टेंस के पास, देन बाइंग आई है। एक भी कैंडल्स में आपको ग्रीन नहीं दिखेगी, मतलब रेड नहीं दिखेगी, तो मार्केट ऐसा तो है नहीं कि फटता ही जाएगा ऊपर के लिए, और काफ़ी अच्छा चला गया है। ये देखो कहाँ से गया है, 1,07,500 से गया है
1,14,000 13,500 आसपास। तो मतलब 7 से कितना गया 13, तो 5-6,000 पॉइंट का मोमेंटम करके मार्केट एक ही वे में। तो जाहिर सी बात है करेक्टिव वेव तो आनी चाहिए, मार्केट को करेक्शन तो करना चाहिए। तो करेक्शन करना चाहिए तो हम कहाँ कर देखेंगे करेक्शन, रेजिस्टेंस के पास मिल जाए तो और बढ़िया बात है। तो रेजिस्टेंस के पास मिला, मैंने अर्ली एंट्री कर ली, इसमें इतना हो गया बस। अगर मैं वेट करता थोड़ा प्राइस का, जैसे कि ये कैंडल बनी, ठीक है, जैसे ये कैंडल बनी इन्वर्टेड हैमर, देन उसके बाद एक रेड कैंडल बनी, इस कैंडल के बाद में, इस कैंडल की क्लोजिंग के बाद इस वाली कैंडल में एंट्री करता और इसका स्टॉप लॉस रखता, तो फिर ये हमारा ट्रेड एकदम परफेक्ट था। जगह लेने की सही थी, पर ट्रेड जो एग्जीक्यूट किया था ये गलत किया था हमने, ठीक है। तो इसमें दो चीज़ें, एक चीज़ सही थी कि हमारा जो हमारा लेवल था उसके बेस पर हमने ट्रेड किया, बट हमने क्या किया, थोड़ा पेशेंस नहीं दिखाया और प्राइस का वेट नहीं किया। तो ये जो चीज़ें हमने इसमें गलत की। अगर वरना इसमें भी देखोगे तो अगर आप देखो, अगर ये ट्रेड मैंने यहाँ प्लान किया, अब मैं अगर इसके मार्केट के हिसाब से करता तो इसमें हमारा क्या रहता, अभी तो ऐसा ही जा चुका है। अगर हम अपनी गलती को सुधारें तो आगे से हम क्या कर सकते हैं, इसमें कितना हमें जो है इसमें रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो मिलता। हम क्या करते हैं, यहाँ पर रिटेस्ट पे एंट्री करते, ठीक है, अपना स्टॉप लॉस लगा देते हैं। स्टॉप लॉस हमारा इसी कैंडल की हाई का होता, ओके। और टारगेट देखोगे तो हमें इसमें कितने का मिलता वो लगा लेते हैं। 1:4 का हमें यहाँ मिलने वाला था, ठीक है, 1:4 का यहाँ मिलता। देन हमारे अगर हम यहाँ पे इसको टिल भी कर देते तो मार्केट इसी लेवल से और नीचे आया है, कहाँ तक आया है वो देख लेते हैं। आइए, ये आपका हमारा वैसे ये टारगेट हो जाता, अगर फिलहाल आप टारगेट रखते तो ये वाला रख सकते थे, क्योंकि हमारे लिए एक तरह से आप ये सपोर्ट की तरह काम कर सकता है लेवल। तो 1:7 का यहाँ पे आपको दिख रहा है, लेकिन मार्केट आया कहाँ तक है, यहाँ तक आया है 1:10 तक, इसमें भी लगभग 10 तक आया है और भी नीचे तक आया। पर आप ऐसा ना होल्ड भी नहीं कर सकते, इस तरह के आप स्विंग पे अपना स्टॉप लॉस जैसे बार बार यहाँ से रेजिस्टेंस लगा, तो आप इस तरह अपना स्विंग पे लगा दो स्टॉप लॉस, टिल करके फिर यहाँ रख दो कि यहाँ कहीं आप निकल जाओगे। तो इसमें 1:10 के आसपास का आपको रिस्क रेशियो मिला अपने इस ट्रेड में, ठीक है, मिलता 10 का नहीं तो 5 का, तो अपना पहला टारगेट आपको मिल ही जाता, 7 का, सॉरी 1:7 का। अगर हमारा 4 का होता तो 4 का हमारा यहाँ कहीं मिलने वाला था, ये रहा 4 का हमारा यहीं मिल जाता, इस लेवल पे मिल जाता 4 का तो हमें। तो अगर ये चौथे ट्रेड की बात करूँ, गलती तो हुई है, अगर गलती नहीं होती, अगर आगे से इसको सुधार लिया जाए तो 1:10 का यहाँ पे भी हमें रिस्क रेशियो मिलता। अब हमारा कैपिटल कितना था, 60,000। 60,000 में मैं क्या करता हूँ कि पहले 20,000 पे हमने 1,000 रुपये का था हमारा, सॉरी 1,000 का स्टॉप लॉस था, 40,000 पे 2,000 का हो गया, 60,000 पे 3,000 रुपये का हो गया, ठीक है। तो हमने 3,000 रुपये का यहाँ रिस्क रेशियो लिया और हमें इसमें 1:4 है, 5 का भी मानते हैं, 5 का भी मानता हूँ या 4 का भी मानता हूँ, तो 3 चौक 12 है ना, यानी कि 3 चौक 12, 3,000 से 12,000 रुपये का इसमें हमारा क्या होता, प्रॉफिट होता। 1:4 पर ही और गया 7 मतलब 10 तक था। अगर 10 तक लगाओगे तो कितना हो जाएगा, 30,000 रुपये का प्रॉफिट। पर मैं इसमें 10,000 का ही मान के चलता हूँ ब्रोकरेज वगैरह काट के, तो हमारा कैपिटल कितना हो जाता है यहाँ पर 17,000, ओके 17,000 हो जाता चौथे ट्रेड में। बट एंट्री गलती है तो हम क्या मानेंगे, इसमें प्रॉफिट एड नहीं करेंगे, गलती हो गई तो उसको यहाँ पे माइनस करेंगे 1,000 रुपये। तो हमारा कितना कैपिटल था, 60,000 में से माइनस कर देंगे 3,000 रुपये, 3,000 का हमने स्टॉप लॉस लिया था, तो 57,000 हमारा यहाँ पे कैपिटल बचता, ओके। आइए अब आते हैं नेक्स्ट ट्रेड पर। तो नेक्स्ट ट्रेड हमने प्लान किया है यहाँ पर आपके लिए, क्यों किया है इसके पीछे का मैं आपको लॉजिक बताता हूँ। और मैं यहाँ पर ट्रैप भी हुआ हूँ, मार्केट में एक रेंज थी, रेंज का ब्रेकआउट दिखाया मार्केट ने, नीचे आया, सेलर को इन्वाइट किया, फिर से दोबारा से इसका ब्रेकआउट दिखाया, इसने दोबारा से इसका ब्रेकआउट दिखाया, तब जाके मैंने ये एंट्री ली और रीटेस्ट पे एंट्री ली, मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया इस कैंडल की हाफ का, और मेरा इसमें स्टॉप लॉस गया है, यहाँ पे हम ट्रैप हुए। दूसरा भी हमारा ट्रेड जो है स्टॉप लॉस गया है, तो इसमें भी हम क्या करते हैं, क्योंकि हमारा कैपिटल 60,000 के नीचे है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे आप 2,000 रुपये का स्टॉप लॉस लगा लेंगे, 2 से 2,500 रुपये का मान सकते हो, तो 2,500 और माइनस कर देंगे 57,000 में से, तो 57 से सीधे सीधे 2 कर देंगे, तो 55,000 रुपये हमारे पास कैपिटल बचा अभी, ओके। फिर कैपिटल बचा हमारे पास अब 55,000 रुपये बचा, ओके। देन उसके बाद एक एंट्री फिर हमने यहाँ पर सेल की प्लान किया, क्योंकि मार्केट ने इसको ब्रेक करके नीचे आ गया, प्राइस नीचे का दिखाया, ये सारी जो हम ट्रैप करके हमसे लॉस करवा के हमसे ट्रेडिंग कराई जा रही है, हमारे सेटअप नहीं है, ठीक है। इनको देखो आप, चलो इस ट्रेड को मैं मान भी लेता हूँ कि मुझे प्राइस दिखाया, इसने ट्रैप किया निकल गया, लेकिन ये फिर एंट्री करने का क्या मतलब, ये तो इस लॉस की वजह से हुआ है ना, कहीं ब्रेकआउट दिखाया मार्केट ने। हमारे दिमाग में उस टाइम क्या चल रहा था, मेरे दिमाग में
नई मार्केट में बाइंग आने वाली है, नई मार्केट में बाइंग आएगी नहीं, लेकिन नहीं आई तो नेगेटिव हो गया। अब क्या मेरा मार्केट डायरेक्शन ही चेंज कर दिया इसने कि नहीं, तो मार्केट तो पूरा नीचे आ गया, इसके अंदर पूरा क्लोज किया तो नीचे आना चाहिए। अब मैं रिटेस्ट का वेट करूंगा, यहाँ रिटेस्ट पे नहीं ले पाया, अरे रेजिस्टेंस के पास लेता हूँ, यहाँ पर आराम से चल जाएगा। यह एंट्री ली, मार्केट आया भी नीचे अपने टारगेट तक, बस 2 कितने का 2 का 3 का मिल रहा था। ये कोई एंट्री होती है? यहाँ तक का मिलना चाहिए, कुछ नहीं, ये सारी बेकार एंट्री। ये क्या है, पूरा बेकार ट्रेड है। क्यों? क्योंकि हमने ट्रेड लॉस होने के बाद डिसीजन ये हमसे लिए, हमारा दिमाग ले रहा है, तो ये साइकोलॉजी की पार्ट है। अभी तक हमसे 2 बार गलती होगी साइकोलॉजी की, ठीक है, एक बार वहां पर और दूसरी बार यहाँ पर। नोट करते चलना ये भी चीज़ है कि कितनी बार हमसे साइकोलॉजी के बेस पर गलती हुई है। तो अगली बात से हमें साइकोलॉजी के बेस पर वो गलती नहीं करनी है, जब हम इसको बार बार पढ़ेंगे और देखेंगे तो लिख कर। तो ये होता है ट्रेडिंग जर्नल लिखने का फायदा, ठीक है, मैं फायदा बता रहा हूँ, ट्रेडिंग जर्नल लिखने का फायदा ये होता है। तो हमने ऑब्जर्व किया, अब एनालिसिस करें तो पता चल गया ना कि हमने ट्रेड क्यों किया था, साइकोलॉजी की बेस पे हमारा लेस हुआ था। यहाँ पे हमें मार्केट ने पहले बाइंग दिखाई, फिर सेलिंग दिखाई, जबकि हम पहले अपने लेवल डिसाइड कर लेते हैं कि हमें सपोर्ट पे बाई करना है, रेजिस्टेंस पे बाई करना है। यहाँ कुछ आपको दिख रहा है, अगर मैं इसको ऊपर करता हूँ, ये सपोर्ट आ गया मेरा, ये रेजिस्टेंस आ गया। मार्केट में देखो ना ट्रैपिंग चल रही है, यहाँ पे देखो बायर्स को सेलर्स को ट्रैप किया नीचे लाकर, यहाँ पे जाके बायर्स को ट्रैप कर दिया बाइंग दिखाकर, ट्रैपिंग चल रही है, आप उसी में एंट्री ले रहे हो। फिर भी यहाँ देखो फिर से सेलिंग दिखाई है, फिर से ट्रैप कर दिया सेलर्स को, जाकर बैंक तक पहुंच गया। यहाँ पे ब्रेकआउट दिखाया, बायर को इन्वाइट किया, जो ये कैंडल के स्टॉप लॉस गई मैंने कैसे काटे, फिर से ऊपर गया मार्केट। तो क्या चल रहा था, ये ट्रैपिंग चल रही थी पूरी इस तरह से। तो ये हमारा हमने आगे बढ़ा दी लेवल को, उसी को, तो ये सपोर्ट की तरह काम करेगा, सपोर्ट की तरह काम करेगा, और ऊपर कोई रेजिस्टेंस वगैरह नहीं है। अब देखो हमारा नेक्स्ट ट्रेड ये आ गया, ये हमारा आई थिंक कितना 6वां या 7वां ट्रेड होगा, काउंट करते चलना आप भी। आइए इस ट्रेड को लेने के पीछे का लॉजिक देख लेते हैं सर क्या है। इस ट्रेड को लेने के पीछे का लॉजिक ये है, मार्केट में यहाँ से देखो एक सेलिंग आई, बढ़िया बाइंग आई, मार्केट में सेलिंग आई, ये इस लेवल से सेलिंग आई, इस लेवल का ब्रेकआउट दिखाया, ट्रैप किया लोगों को, मतलब बायर्स को इन्वाइट किया और सेलिंग आ गई। तो ये मेरे लिए एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, ये वाला लेवल मैं इसको एज एक रेजिस्टेंस कंसीडर कर रहा था। फिर मार्केट देखो एक इम्पल्सिव बनाई, हो सकता था, मैंने सोचा था ये करेक्टिव वेव, या फिर मार्केट इसी तरह से कर रहा है, तो इस लेवल के ऊपर क्लोज नहीं कर रहा था, तो इसलिए हमने यहाँ पर एंट्री ले ली एक, और क्या एंट्री ली है वो भी मैं आपको देख लेता हूँ, ठीक है। हो सकता है हमारे में लॉजिक वगैरह गलत हो, पर ये हमने एंट्री ली थी ये, और क्यों ली थी कि मार्केट में देखो ये एक बड़ी कैंडल आई थी, उसके बाद इसको इसने 60% के नीचे गया, फिर एक बाइंग किसी कैंडल दिखाई, फिर एक सेलिंग किसी आ गई, देन मार्केट पॉज करने लग गया। अब मेरी मार्केट अगर नीचे आना होगा तो आ जाएगा, वरना मैं इसका स्टॉप लॉस रख के बैठ जाता हूँ। और तो इस तरह से मैंने एंट्री की थी, और ये थोड़ी सी मुझे मतलब इतनी बढ़िया एंट्री नहीं लगी, अपनी लॉजिक्स में इतना खास नहीं लगा मुझे। ये सिर्फ मैंने प्राइस एक्शन के बेस पे ली थी, वरना मैं 2 चीज़ों के बेस पर ट्रेड करता हूँ, प्राइस एक्शन प्लस लेवल, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का लेवल, सपोर्ट रेजिस्टेंस प्राइस एक्शन, और तीसरा ट्रैप को, मैं जो ट्रैप होते हैं ना लोग, इसे यहाँ पर ट्रैप किया, फेक ब्रेकआउट, फेक ब्रेकडाउन, इनको पहचान के 3 चीज़ों पर मैं ट्रेड पे काम करता हूँ। ये तीनों प्राइस एक्शन है जिनके ऊपर बेस पे मेरे सारे ट्रेड प्लान होते हैं, जिसमें तीनों मिल जाते हैं वो ट्रेड बहुत ज़्यादा चांस होते हैं बहुत अच्छे टारगेट देने की। जैसे कि आपने देखा अभी तक हमने ट्रेड जो प्लान किए, किसी में 5:4 हम 4 का मिनिमम रख के चलता हूँ मैं, बहुत से लोगों के लिए बहुत बड़ी बात होती है 5:4 का स्कोर रेशियो अचीव करना, पर ये मेरा मिनिमम है भाई। मेरा 7, 8, 10, 20 तक किस तरह के रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो मिलते हैं, क्योंकि मैं एग्जैक्ट पॉइंट पे, पीक पॉइंट पर ट्रेड पकड़ने की कोशिश करता हूँ। उसमें मेरे एसएल भी करते हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरी एक्यूरेसी बहुत कम आती है, सही बताऊँ तो इसी चक्कर में, बट काम चल जाता है, क्योंकि फिर रिस्क रेशियो सारी चीज़ें मैच करवा देता है आखिर। ठीक है, तो ये हमारा ट्रेड मैं कहूँगा कि गलत ही था, एसएल गया हमारा। तो 55,000 से हम क्या करेंगे, इसमें 2,000 रुपये का और लॉस कम कर देंगे, तो हमारा 53 बच गया। मैं 52 मान के चलता हूँ, 3,000 रुपये कम कर दिए सीधे, ठीक है, 52,000 रुपये बचते हमारे यहाँ पर। फिर उसके बाद हमने कोई ट्रेड नहीं किया, मार्केट यहाँ रेजिस्टेंस लिया, ऊपर नीचे किया, इसका ब्रेकआउट दिखाया, रीटेस्ट करके ये वाली एंट्री मैंने आपको एक दी थी टेलीग्राम पर जब ये ब्रेक कर रहा था, और इसमें देखो बहुत अच्छा ऊपर गया है, ये भी देख रहे हो, यहाँ से यहाँ तक ये मैंने कोई ट्रेड प्लान नहीं किया। क्योंकि देखो आप कहोगे कि तुमने भैया जितने भी ट्रेड किए आपने लॉन्ग का तो कोई ट्रेड प्लान नहीं किया। अभी तक देखो हमें कितने ट्रेड 6-7 ट्रेड कर लिए, अभी तक एक भी लॉन्ग का ट्रेड प्लान नहीं है, सारे डाउन के हैं। तो जब हम डाउन ट्रेड का मैं अपना माइंडसेट लेके बैठा हूँ, ठीक है, और मैं लेवल क्या रेजिस्टेंस देखता हूँ, तो रेजिस्टेंस में मैं सेल करने की कोशिश करूँगा, साथ में प्राइस देखूंगा। तो इसलिए मैंने ट्रेड नहीं किए, क्योंकि मेरा कोई प्लान ही नहीं था मार्केट इस तरह के, मतलब डाउन ट्रेड में मैं उसकी इम्पल्सिव वेव को करेक्टिव वेव को पकड़ूँ नहीं। रेजिस्टेंस के पास आया, मार्केट ने प्राइस दिखाया, मैंने एंट्री ली, ये मेरा आ गया, क्योंकि ये मेरा क्या है, लेवल है। लेवल के साथ मैंने प्राइस देखा, मार्केट में क्या था, बाइंग आई, करेक्टिव वेव बनी, इम्पल्सिव वेव बननी चाहिए, नहीं बनी, करेक्टिव वेव बन गई। अब क्या हो गया, इम्पल्सिव करेक्टिव वेव, इम्पल्सिव करेक्टिव वेव। ऐसे भी कंसीडर कर सकते हैं कि इम्पल्सिव और ये करेक्टिव वेव रेजिस्टेंस के पास आई है,
इम्पल्सिव बननी चाहिए इस तरह से। तो मैंने कहा देखो एंट्री प्लान करी है, देख लेते हैं। आइए दिखाते हैं सर आपको। ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको थोड़ा प्राइस का यहाँ पे पता नहीं चलेगा, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाके देखना। तो ये डोजी कैंडल बनी, हमने एंट्री मारी यहीं पर, ठीक है, और ऐसे रख दिया था हमने। जो डोजी बनी थी उसी की हाई का ऐसा रखा था, ठीक है, आपको दिख पा रहा होगा, मैं बड़ा कर देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। ये डोजी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखोगे तो आपको फिर बात दिखेगा कि मैंने एंट्री यहाँ क्यों ली होगी, आपको दिख जाएगा। तो इसी का मैंने हाई का स्टॉप लॉस रख दिया, और 22/4 का मेरा डिस्काउंट रेशियो था इसके लो तक, ठीक है, जो कि मुझे मिलता। लेकिन क्या किया इसने, हमने अर्ली एंट्री की डोजी के बाद थोड़ा कंफर्मेशन का वेट करते, और एसएल भी हमारा इसमें टाइट था, डोजी का ही रखा, हम थोड़ा स्विंग का रखते, अगर वहाँ का रखते तो फिर हमारा डिस्काउंट रेशियो शायद मैच नहीं करता। तो इसमें भी मेरी थोड़ी सी मैं कहूँगा कि अर्ली एंट्री हुई है। इसमें मुझे एंट्री करनी चाहिए थी, कहाँ पर, ये कैंडल बनी डोजी, यहाँ पे जो हैमर टाइप की जो कैंडल बनी इस पर एंट्री करनी चाहिए थी, या फिर इस कैंडल के क्लोज होने के बाद एंट्री करनी चाहिए थी। इन दोनों में से एक जगह करनी चाहिए थी जब मार्केट एग्जैक्ट लेवल के पास आ गया था। तो इसने मेरा एसएल काटा यहाँ पर, ठीक है, इसमें भी मेरा एसएल काटा और मार्केट नीचे आया है। कारण क्या था, एसएल भी छोटा होगा इसमें, 236-230 रुपये का एसएल है बस, पॉइंट का, पिप का मतलब। अच्छा, इसमें हमें डिस्काउंट रिवॉर्ड रेशियो कितने का, 4 का था हमें, लेकिन मिलता कितने तक का वो भी देख लेते हैं। इसमें हमें मिलता लगभग कहाँ तक आया, यहाँ तक 22/7/8। मैंने बोला ना मेरी एंट्री आपको लगभग जो देखा हुआ ट्रेड मतलब प्लान किया वो 7-8 के आसपास जाकर रुकती है गाड़ी, क्योंकि मैं इतना वेट नहीं करता। अगर सुनो, अगर मैं वही अगर ये एंट्री यहाँ पे लेके बता रहा हूँ तब इतने का मिलता, अगर मैंने यहाँ ट्रेड किया होता ना तो ये 1/8 का 10 का नहीं आता, 20 का आ जाता, अगर यहाँ प्लान करोगे तो आप, ठीक है। तो मिनिमम मेरा रहता है 4 का, इसलिए। तो ये वाला ट्रेड भी हमारा क्या हुआ कि हमने थोड़ी अर्ली एंट्री की, 2 अर्ली एंट्री वाले हमारे ट्रेड हो गए, लेकिन जगह बढ़ जाती, मतलब सेल करने का हमारा लॉजिक सही था। बस एंट्री और स्टॉप छोटे होने की वजह से हमारे 2 ट्रेड ये गलत हुए। वरना अगर इसमें भी आप लगाओगे 8 के आसपास तो वही आप लगा लो, 2,000 रुपये का रिस्क ले रहा होता तो 16,000 रुपये का इसमें ही प्रॉफिट हो जाता। तो इस तरह से इसको भी मैं क्या करूँगा, इसमें से माइनस कर देंगे। अब हमारा कैपिटल मानते हैं 50,000 ही रहेगा, ठीक है, इसमें भी हमारा लॉस गया। आइए आगे चलते हैं सर। अब देखो इसमें सेलिंग आई है बहुत बढ़िया, फास्ट बाइंग आने लग गई यहाँ पर भैया। और हमने क्या किया, हमने इसको क्या माना, ऐसे इतनी बड़ी कैंडल आई है रेजिस्टेंस के पास थे, क्योंकि इस लेवल मैंने ऑलरेडी पहले सेल किया था, फिर से मार्केट इसके पास गया और इतनी बढ़िया सेलिंग आई। तो ऐसे कभी कभी बनते हैं 4-5 कैंडल बन जाती है 15-15 मिनट की, जैसे यहाँ बनी इस तरह से फास्ट सेलिंग आ जाती है। तो मैंने कहा अभी तो लूंगा नहीं, ये जब कैंडल क्लोज होगी उसके बाद नहीं, यहाँ कहीं भी आएगा तब भी नहीं लिया, रिटेस्ट करके ऊपर गया है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, यहाँ कोई ना कोई इसने नेगेटिव प्राइस बनाया होगा जब मैंने ट्रेड लिया है, और स्टॉप लॉस रख दिया था ये जो कैंडल ने हाई मारा था इसी के ऊपर, इसके बाद हमने एंट्री ली ना तो इसकी हाई का मैंने ऐसा रख दिया था इधर, जो कि मार्केट ने एग्जैक्ट मेरा एसएल काटा और देन वहां से देखो रिवर्स किया है। अब देखो इसमें भी हमारी जगह लॉजिक सही था ट्रेड लेने का, लेकिन अर्ली एंट्री हुई, जल्दी हमने एंट्री करी। इसमें हम थोड़ा वेट करते प्राइस का तो ज़्यादा बढ़िया था। प्राइस कहाँ बना है, जहाँ हमारा एसएल कटा उसके बाद एक डोजी कैंडल बनी है, उसके बाद फिर एक हैमर टाइप की कैंडल बनी है, फिर एक कंफर्मेशन कैंडल आ गई, ये वाली रेड कैंडल आ गई, तो ये हमारा प्राइस बन गया बियर्स। यहाँ पे मैं एंट्री करती, ये हमारा स्टॉप लॉस हो जाता, और इसमें भी आप देखोगे तो हमें काफ़ी अच्छा टारगेट मिल जाता, जो कि आप देखोगे तो लगभग मेरा इसमें ऑलरेडी चरका तो लगा ही हुआ होगा। हाँ, इसमें ये भी मार्केट लगभग देखो यहाँ तक आया है, कितने तक, 1:7 के आसपास तक, और इसको इतना होल्ड अगर आप करते तो और बढ़िया टारगेट मिलता। होल्ड करते तो आपको फिर मतलब क्या ही कहने, कहाँ तक आता है, यहाँ तक आया है, देखो कितना, ये देखने के ऊपर जाना पड़ रहा है, 12 का है। हम इस चीज़ को नहीं मानते, हम अपना 1:5 जो भी हमारा सेकंड टारगेट है वहाँ तक कहीं मान के चलते हैं, यहाँ कहीं हम जो लॉजिकली हम कर सकते थे, मतलब हम अगर टिल भी करते, जैसे हमारा 1:4 का था, मैं टिल करके बताता हूँ आपको कहाँ मैंने टिल किया होता, आई थिंक ये है ना मेरा, हाँ 1:4 का है। तो देखो जब इसने मेरा इस कैंडल में टारगेट दे दिया तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर अपना स्टॉप स्टिल कर लूँगा, क्योंकि मेरे पास इस कैंडल की हाफ का स्टॉप लॉस मिल गया है। यहाँ रोक लूँगा, मार्केट नीचे तक आएगा या तो मैं यहीं बुक कर लूँगा, या फिर यहाँ से जब मार्केट नीचे आया तो फिर मैं यहाँ पे ऐसे लाइट यहाँ टिल कर दूँगा, और यहाँ पे जब मार्केट इस तरह कैंडल बना रहा तो इस जगह में या तो निकल जाऊँगा, अपना ऐसे यहीं छोड़ दूँगा, यहाँ मेरा स्टॉप लॉस निकल जाएगा। तो इस तरह से 1:4 का इसमें हमारा स्कॉट रेशियो मिल जाता, अर्ली एंट्री नहीं करते, ठीक है। इसमें मैंने 2,000 रुपये घटा दिए, नहीं घटाए तो फिर से घटा देता हूँ, घटा दी होंगे तो अगर प्रॉफिट होता तो यहाँ पे हमारा कितने का होता, 2,000 से सीधा 4 से 5, 4 का हमारा रखा था और 7 तक गया, हम 4 का ही मानते हैं इसमें, तो 8,000 रुपये का इसमें प्रॉफिट हो जाता, तो वही हमारी 60,000 रुपये गाड़ी गिन जाती। लेकिन मैं कह रहा हूँ उसमें 2,000 रुपये और घटा रहा हूँ तो 48,000 ही बचे, ठीक है। अब ये वाली एंट्री जब मेरा सेल काट के चला गया, फिर मैंने ये एंट्री ली, ठीक है। ये एंट्री मेरी सही थी और गलत भी थी। क्यों गलत थी और क्यों सही थी, देखो ये ट्रेड मैंने जब मेरा इसमें लॉस चला गया ना, स्टॉप लॉस काट के मार्केट नीचे आया, तो ये मतलब अलग तरीके का आपका माइंडसेट हो जाता है।
तो फिर आप क्या करते हो, एक ट्रेड इसी मोमेंटम को कैप्चर करने के, इस तरह के प्रॉफिट को कैप्चर करने की कोशिश करते हो। तो उसके बेस पे ट्रेड किया, ये ट्रेड मेरा होना चाहिए था यहाँ पर रेजिस्टेंस के पास, ये मेरा ट्रेड यहाँ बनना चाहिए था। या तो इस कैंडल के बाद, या तो मैं हो सकता है लेट वेट जगह आऊँगा। हाँ सुबह के टाइम का है, 5 बजे का है, तो मैं लेट जगह आऊँगा, सो रहा हूँ इस टाइम पे। जब मैंने देखा तो मैंने ट्रेड किया और स्टॉप लॉस मैंने इसका रख दिया था। तो मैंने स्टॉप लॉस यहाँ पर छोटा रखा, ये मेरे से गलती हुई। अगर स्टॉप लॉस में यहाँ पर इसका रखता, ठीक है, तो फिर मुझे कहीं तक चांस थे नहीं, फिर भी ये कट जाता, पर फिर कॉस्ट टू कॉस्ट ही जाता होगा। इसमें भी शायद थिंक कॉस्ट टू कॉस्ट जाता है, प्रॉफिट आया था कुछ, इसमें कुछ प्रॉफिट आया था हमारा 22 के आसपास का, आई थिंक इसमें प्रॉफिट था ट्रेड में। ठीक है, इसमें तो हमारा प्रॉफिट था, लॉस नहीं गया पर इस वाले कैंडल मुझे पता है, क्योंकि स्टॉप लॉस में कटा नहीं था, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस गया था, देख सकते हो आप, ऐसा नहीं कटा है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ गया इस वाले कैंडल में। तो इसमें हमारा प्रॉफिट आया था 22 का। अगर यहाँ पे हमने 2000 पॉइंट का भी ऐसा लिया हो तो 2000 प्रॉफिट हो गया, तो मतलब हमारा किस्मत ना 5000 हो गया फिर से हमारा कैपिटल। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट, देखते हैं नेक्स्ट ट्रेड कहाँ है हमारा। तो नेक्स्ट ट्रेड हमारा एक ये रहा, एक नेक्स्ट ट्रेड हमारा ये रहा, ये सबसे घटिया ट्रेड है हमारा। क्यों घटिया ट्रेड है, ये क्या है, ब्रेक डाउन हुआ है इस वाले जो सपोर्ट का, क्या हुआ है, ब्रेक डाउन हुआ है। यहाँ से सपोर्ट बना है हमारे लिए, नीचे आ गया तो रेजिस्टेंस हो जाएगा, मार्केट इस रेजिस्टेंस के नीचे आ गया तो ये रेजिस्टेंस हो गया। हमने क्या किया, अभी ब्रेक डाउन दे दिया इसने, और हम ब्रेक डाउन पर ट्रेड नहीं करते हैं, करते हैं तो जब रिटेस्ट करके आता तब ट्रेड करते हैं। लेकिन हमने क्या किया, भैया इतनी बढ़िया कैंडल आई है, प्रॉफिट मिल जाएगा, ट्रेड ले लेते हैं। ले लिया एसएल, ये वाला एसएल भी खूब बड़ा हो गया, इसमें देख सकते हो 1000 पॉइंट का 300 पॉइंट का एसएल है, जबकि मैं एक ट्रेड में 200-300 पॉइंट का एसएल लेता हूँ। तो ये मेरा सबसे घटिया ट्रेड था इस पूरे महीने का, सबसे घटिया ट्रेड, सबसे वाहियात ट्रेड यही था, और सबसे इसमें घटिया साइकोलॉजी थी। ठीक है, इसमें साइकोलॉजी यही थी कि ये हमसे ट्रेड मिस हो गया, इससे पहले ये ट्रेड मिस हो गया, यानी कि हमारे जो प्रॉफिट वाले ट्रेड थे, जो हमें 50-60 हज़ार रुपये 1 लाख तक का प्रॉफिट दे सकते थे पहली वीक में, वो सारे ट्रेड हमसे कोई छोटे स्टॉप लॉस की वजह से, कोई अर्ली एंट्री की वजह से, है ना, तो इस तरह से हमारे ट्रेड जो है 5-6 ट्रेड हमारे बेकार गए थे, सही ट्रेड होते हुए भी बेकार गए वो चीज़। तो वो साइकोलॉजी एक इफेक्ट कर रही थी, इसलिए प्रॉफिट चाहिए था, प्रॉफिट चाहिए था, और प्रॉफिट के चक्कर में लॉस ले लिया। तो ये घटिया ट्रेड था। इस तरह के ट्रेड से हमें बहुत बहुत ज़्यादा सीखना चाहिए। सोच लो कि मार्केट में आपका प्रॉफिट बने ना बने, लॉस हो या प्रॉफिट हो, उससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको अपने लेवल पर काम करना है। मार्केट जो दिखा रहा है आपको ब्रेक डाउन ब्रेकआउट, उस पर काम मत करो। आपकी जो स्ट्रेटेजी सपोर्ट रेजिस्टेंस की, प्राइस एक्शन की, या कोई इंडिकेटर यूज करते हो उसको फॉलो करो, बस उस पर काम करो। मार्केट जो दिखाएगा उस ट्रेड को मत लो आप। अगर मार्केट ने जो ट्रेड दिखाया उस पर आप जाओगे तो आप अपनी कैपिटल को बाय अप कर दोगे, क्योंकि उसमें आपको कॉन्फिडेंस ज़्यादा आता है जो मार्केट दिखाता है उस ट्रेड को। तो ये हमारा सबसे घटिया ट्रेड था, ये वाला सबसे घटिया ट्रेड था। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। अभी तक हमारे कितने ट्रेड हो गए होंगे, वो 10-12 ट्रेड हो गए होंगे, मैंने गिने नहीं, अपने काउंट किए, तो मुझे कमेंट में करके बता देना। ओके, नेक्स्ट ट्रेड पे आते हैं। नेक्स्ट ट्रेड का देखते हैं क्या सीन है। ये भी हमारा एक बेकार ट्रेड गया है। ठीक है, इसके पीछे का मैं लॉजिक बताऊँ क्या हो सकता है। मार्केटिंग बाइंग आई, फिर मार्केट ने एक इस तरह का ये रेजिस्टेंस सपोर्ट का एक ट्रेड लाइन बना के ऊपर गया मार्केट, और मार्केट ने इसका ब्रेक डाउन किया है। ठीक है, इस लेवल का क्या किया है, ब्रेक डाउन किया है। तो हमें लगा ये मार्केट अपना जो है डायरेक्शन चेंज कर रहा है, यहाँ से अप ट्रेंड में था अब डाउन ट्रेंड में आएगा। ये करेक्टिव वेव बन गई, इम्पल्सिव करेक्टिव वेव, मार्केट यहीं रुक रहा है, हो सकता है नीचे आ जाए। तो हमारा क्या था, हो सकता है नीचे आ जाए, जबकि मार्केट को करेक्टिव वेव बना रहा तो यहीं से आनी चाहिए, इम्पल्सिव बनानी चाहिए, तो इस तरह से यूँ करके। लेकिन उनका शायद रुक के आएगा यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस का। तो हमने क्या किया, ये जो स्विंग बना था इसके स्टॉप लॉस से हम यहाँ बैठ गए, क्योंकि आएगा तो मार्केट ठीक है, वरना ये हमारा 50-50 या 50-60% वाला चांस ट्रेड था। तो इसमें हमारा ऐसा गया है, इसको मैं कह सकता हूँ कि एक्सेप्टेबल है। ठीक है, हम ऐसे भी तो लॉस ले सकते हैं कि हाँ देख सकते हैं चलो मार्केट ऊपर आएगा नीचे आएगा। तो वो तरह 50-50 वाले जो ट्रेड होते हैं जिसको हम डेटा बेस पे एनालिसिस करेंगे तो उस तरह का ट्रेड है। 50-50 के चांस होते हैं, प्रॉफिट भी आ जाए लॉस भी हो जाए। तो इसमें हमारा स्टॉप लॉस गया। चलो इसमें क्या करते हैं, 2000 रुपये और कम कर देते हैं फिर से। तो हमारा फिर से 58,000 रुपये पे आएगी कैपिटल। हाउ नेक्स्ट ट्रेड देखते हैं कहाँ गया है। ठीक है, देखो एक ट्रेड यहाँ बन सकता था, ये वाला बढ़िया रेजिस्टेंस के पास था, ये हमने नहीं किया। आई थिंक ये उसी दिन का होगा इसलिए नहीं किया होगा। तो एक ट्रेड हमारा ये वाला मिस हुआ है। ठीक है, ये ट्रेड आप देख सकते हो, बहुत अच्छा स्क्वाड रेशियो मिलता है आपको, और यहाँ तक का भी रखते हैं। देखते हैं, मिस तो हुआ है। ठीक है, ये ट्रेड हमसे मिस हुआ है, ये भी देखेंगे कितने ट्रेड हमसे मिस हुए हैं। शॉर्ट का हम प्लान करते इस वाली कैंडल की क्लोजिंग के बाद यहाँ, और स्टॉप लॉस हमारा रहता है इसी हाई का, रेजिस्टेंस के पास का। ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया, और इसमें आपको 1/4 का आराम से टारगेट मिल जाता है यहीं पर। ठीक है, यहीं पे अगर आप होल्ड करते हैं स्ट्रेट को तो फिर इसमें फिर बहुत ही सही गया है। ये तो बहुत नीचे तक आया भाई, 1/10, 15 छोड़ो भाई, बहुत, ये तो काफ़ी नीचे आया है, यहाँ कहीं तक आ गया। अब तो मार्केट यहाँ चल ही रहा है, खैर अब तो नहीं, और नीचे तक आया भाई। ओ यार, ये तो बहुत नीचे आया, देखना भाई क्या सेलिंग आई है स्ट्रेट में।
ये लेवल तक आया है, अगर होल्ड किया होता तो क्या सेलिंग भाई 1:43 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:43 का। आपको क्या करना है इसमें 1:4 का आपका रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा, ट्रिल कर दो। जो भी आपका स्विंग मिल रहा है ट्रिल कर दो, स्विंग मिल रहा है ट्रिल कर दो, स्विंग मिल रहा है ट्रिल कर दो, स्विंग मिल रहा है ट्रिल कर दो। यहाँ पे जाके आपका एसएल कटता, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको निकाल दिया, ये तो इसका फाइनल टारगेट था। आप यहाँ पे जाके निकलते इस सपोर्ट के आसपास, इसमें 22:43 का था ना। अगर मैं कह रहा हूँ इस स्विंग पे भी आप निकलते तो 22:33 का रिस्क और रेशियो, इसमें हमारा कितने रुपये का 2000 रुपये का लॉस लगा हुआ था ना। 2000 इंटू 33 कर दो आप, 33 का मतलब 30 का, तो 3 दूनी 60, 60 और 66, 66,000 रुपये का प्रॉफिट सिंगल ट्रेड में। लेकिन ये ट्रेड हमारा कम से कम 4-5 दिन चलता। 3 तारीख से कितनी तारीख को हमें टारगेट मिलता है, 3 तारीख से हमें मिलता है एक दिन में, मतलब एक दिन में सॉरी 2 तारीख से 3, 3 से 4, 4 से 5 तारीख, 3 दिन में आपको एक ट्रेड के अंदर 3 दिन में आपको कितने ट्रेड का 66,000 रुपये का प्रॉफिट। 50 से और 66 कितना हो गया, 50 और 66 1,12,000, सॉरी 66 का मतलब 1,50,000 और 66 कितना हो गया, 50 और 50 वो कर दिए 1,16,000 रुपये, 1,16,000 रुपये हमारा कैपिटल हो गया होता इस ट्रेड से। वाह, चलो नहीं मिला कोई दिक्कत नहीं, छोड़ देते हैं इसको। ओके बैक आओ, ओके हो गया ना। अभी और हुआ, छोटा करके देखो और इसको, और छोटा होगा, छोटा करो और यस ये रहा 1:4 का। चलो 1:4 का ही हमने मान लेते हैं हमने बुक किया होता है, ठीक है। सॉरी ये तो ट्रेड हमने किया ही नहीं ना, ये तुमसे मिस हो गया ना, ये तुमसे मिस हुआ है, इसको तो उठा ही देंगे, इसको कुछ काउंट नहीं करना है। बट आप ट्रेड देख सकते हो, बढ़िया सेटअप बनाता मतलब इस तरह के ट्रेड अगर आपको मिले तो आप होल्ड करने यहाँ से चीज़ें सीख सकते हैं। अगर हमें इस तरह का कोई ट्रेड मिल रहा है तो हम उसको, अगर मेन रेजिस्टेंस मिल रहा है तो होल्ड कर सकते हैं। मेन टारगेट मेन सपोर्ट के लिए वो हमारा जो टारगेट मिला ना वो मेन सपोर्ट पे जाके मिला है, तो इस तरह के ट्रेड को हम होल्ड कर सकते हैं बढ़िया से, जहाँ पे हमें 1:30-40 तक का रिस्क रेशियो मिलता है। एक ही ट्रेड में आपके एक महीने का प्रॉफिट आ जाता है, ठीक है। तो आगे से हम याद रखेंगे, ट्रेडिंग जर्नल में इस चीज़ को भी लिखेंगे कि हमें रेजिस्टेंस पर अगर कोई प्राइस में मिलता है हमारे लेवल के रेजिस्टेंस में, तो हमें उसको चाहे स्टॉप लॉस कटे पर एंट्री करनी है, सीधी सी बात है। स्टॉप लॉस दे देंगे, जाएगा 2,000 जाएगा, आएगा तो 10,000 20,000 आ सकता है, तो ऐसी जगह तो एंट्री आपको छोड़नी है, चाहे एसएल कट जाए। तो आपको इस तरह ऐसी जगह कोई प्राइस में दिखे तो एंट्री नहीं छोड़ना है, आगे से याद रखना, ये ट्रेडिंग जर्नल में हमें लिखनी है सारी चीज़ें, ठीक है। देन उसके बाद एक ट्रेड यहाँ पे भी प्लान हो सकता था, ठीक है। इसके ब्रेक डाउन के बाद तो मैं करता नहीं, पर ये रेस्ट पे यहाँ कहीं प्लान कर सकते थे। ये रेजिस्टेंस इसने सेल काटे, नीचे आया यहाँ ट्रेड प्लान करो, पर ये भी हमने नहीं किया। ओके हमारा ट्रेड यहाँ हुआ है प्लान, हमारा ट्रेड हुआ है यहाँ पर प्लान। अच्छा इसमें मैंने ऐड किया क्वांटिटी कई बार, और इसमें मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस गया हुआ है, ठीक है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस गया हुआ है। एंट्री देखो मेरी पहली एंट्री हुई है यहाँ पे मैंने ऐड किया कुछ क्वांटिटी, फिर उसके बाद यहाँ एंट्री क्वांटिटी ऐड करी है, और फिर मैंने क्वांटिटी यहाँ ऐड करी है जहाँ लोगों के स्टॉप लॉस करते हैं, मैंने वहाँ एंट्री जो अपनी ऐड करी है। और स्टॉप लॉस मेरा ये था ऊपर का, थोड़ा सा ऊपर का ही मैंने स्टॉप लॉस लगा हुआ था। इसमें रिस्क और लॉस रेशियो देखोगे तो पहले ट्रेड में आपको 1:4 का, तो दूसरी एंट्री करिए यहाँ पर, उसमें 1:4 का यहाँ मिल रहा है, और जो तीसरी एंट्री करिए वहाँ पर उसमें हमें 1:35 का रिस्क और रेशियो मिल रहा है यहाँ तक। ये तीसरी एंट्री है, देखो यहाँ पे ये मेरी बाइंग है, ये स्टॉप लॉस है, और ये डायरेक्ट 1:35 का यहीं पे इतने में यहाँ तक मिल रहा है भाई। यहाँ तक जाओगे तो 17, 18 और 100 टाइम्स का मिल जाएगा इसमें ट्रेड में। तो यहाँ पे एंट्री करना, ये देखो ये काफ़ी अच्छी चीज़ सीखने वाली चीज़ है। मार्केट में फॉल आया, एक सेल लगाई, बहुत तगड़ी सेल लगाई, मार्केट डिटेस्ट किया, ऊपर गया, अब लोगों को क्या लगा बाइंग आएगी यहाँ से, तो बाइंग आएगी, लेकिन मार्केट ने एग्जैक्ट लेवल से सेलिंग दिखाई और आप वहाँ एंट्री कर रहे हो शॉर्ट की। दिस इज अमेजिंग, ये कॉन्फिडेंस भाई। ये मैंने देखो ट्रेड यहाँ से स्टार्ट किया था, उठाना ट्रेड, यहाँ एंट्री क्वांटिटी की, फिर बीच में गया और एंट्री क्वांटिटी की, मैं क्वांटिटी ऐड कर रहा हूँ यहाँ पर, स्टॉप लॉस लगा दिया। देन उसके बाद मार्केट यहाँ देख रहे हो यहाँ तक आया, नीचे तक, यहाँ तक काफ़ी अच्छा प्रॉफिट था। और जब मेरा यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस गया, इस ट्रेड में मेरा प्रॉफिट था, लॉस नहीं हुआ है। तो ये देख सकते हो इतने मोमेंटम में भी मैंने ट्रेड यहाँ पे, जबकि जहाँ ऊपर कटा है वहाँ पे मेरे जो कुछ क्वांटिटी नहीं चली थी उसका भी एवरेज करके फ्री प्रॉफिट में रहा है ट्रेड। तो ये एक अच्छा ट्रेड है, प्रॉफिटेबल में सीखने वाला ट्रेड है इस तरह से कि हाँ कॉन्फिडेंस देता है। इस तरह के ट्रेड हम देखते हैं कि हमने ऐसा ट्रेड लिया था रेजिस्टेंस के बाद, क्या बड़े टारगेट मिलने वाला था, तो आगे से जब कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक आता है, ठीक है। और नहीं तो देखो अगर आपको फ्रेश एंट्री करनी थी तो यहाँ प्राइस बना ये रहा, इस ट्रेड का प्राइस यहाँ बना है, ये एंट्री करिए, ये वाली कैंडल आप एंट्री करिए, स्टॉप लॉस ये रखिए और टारगेट देखिए क्या बढ़िया मिल जाएगा आपको। बट हमारा यहाँ पे एसएल टिल हो गई, मतलब एसएल हिट हो गया तो हम एंट्री नहीं कर सकते, इसलिए फिर हमने यहाँ एंट्री भी नहीं की, वरना ये एंट्री फिर से हमें इसने मौका दिया है।
एक चीज़ ये भी सीखने को मिलती है जब आपकी एंट्री वगैरह हो जाए, अगर मार्केट आपको दोबारा से कोई ऐसा प्राइस दिखता है, बढ़िया दिखता है और रेजिस्टेंस पे आपकी मतलब सेटअप के अकॉर्डिंग है, तो आप उसमें एंट्री कर लेना, चाहे फिर रिस्क लेना पड़े, अगले दिन के लिए रिस्क को हटा देना, एक दिन रेस्ट छोड़ देना, आगे ट्रेड नहीं करूँगा, कल का ट्रेड आज कर रहा हूँ, इस तरह से प्लान कर सकते हो अगर आपको बढ़िया टारगेट दिख रहा है तो। ठीक है, ये भी हमारी एंट्री सही थी। अभी तक हमारी 2 एंट्री गलत हुई है, 2 से 3 एंट्री, बाकी सारी एंट्री सही हुई है और रिस्क रेशियो सब में बहुत बढ़िया मिल रहा है। अच्छा, एक और एंट्री आ गई हमारी, ये वाली है। ये एंट्री क्या मानोगे, मैं तो इसको गलत मानता हूँ ये एंट्री को। क्यों गलत मानता हूँ बता रहा हूँ। मार्केट गया, हालांकि मेरी जो है ट्रेडिंग जो है उसका सेटअप के अकॉर्डिंग है, पर गलत क्यों मानना, क्योंकि गलत हुआ है हमारे साथ, या फिर हमने ऐसा इसमें सही नहीं रखा। ये रजिस्टर सपोर्ट था हमारे लिए, इसके नीचे मार्केट आ गया, क्लोज कर गया, रेजिस्टेंस हो गया, रिटेस्ट करके दोबारा आएगा तो हम प्लान करेंगे। तो रिटेस्ट करके दोबारा आया, ब्रेकडाउन किया, तब मैंने प्लान किया है। आप देख सकते हो एंट्री मेरी इसके ब्रेकडाउन पर हुई है रिटेस्ट करके। बट इसमें क्या, हमारा एसएल बहुत छोटा था, हमने एसएल यहीं का रख दिया था। जो कैंडल आई थी बड़ी, क्योंकि यहाँ से आई थी तो मैंने यहीं का रख दिया था पास का। वैसे यहाँ का भी रखता तो भी कट जाता, पर एसएल में जिस कैंडल ने ब्रेकडाउन किया है उसी का रखता है। जैसे ये स्विंग बना है, स्विंग का ऐसे रखता, तो फिर हमें इसमें टारगेट भी मिलता और हमें जो है हमारा एसएल भी नहीं जाता। क्योंकि देखो मार्केट यहाँ तक रिटेस्ट करने गया है और हमारा एसएल कहाँ तक का, यहाँ तक का रखेंगे हम। तो देखो मैं इसको एंट्री को बना के दिखाता हूँ, दूसरी वाली इसको छोड़ देता हूँ। यहीं शॉर्ट की पोजीशन ली, मान लो हमारी एंट्री कहाँ हुई है, यहाँ हुई है। एसएल का कहाँ रख देंगे हम, इस वाली कैंडल का रख देंगे, यहाँ का रेजिस्टेंस का, ये एसएल आ गया। टारगेट देखो 1/4 का कहाँ तक मिल रहा है, तो हमारे लेवल तक मिल जाए तो अच्छी बात है। 1/4 का, 1/4 का यहाँ मिल रहा है, आया 1/4 तक। पर इसमें ना थोड़ा एसएल बड़ा आ रहा था, ये चीज़ ये भी थी, इस कैंडल में जो है एसएल बड़ा आ रहा था, इसलिए मैंने एंट्री इसलिए छोटे स्टॉप लॉस के साथ ली। बट स्टॉप लॉस में थोड़ा बड़ा ही रखता तो फिर हाँ टारगेट भी मिल ही जाता, मतलब एसएल तो कटता नहीं, बड़ा रख लो कोई दिक्कत नहीं, कम क्वांटिटी करके बड़ा एसएल रख दो, पर टारगेट आपको मिल जाता 1/4 के आराम से। अगर मैं बात करूँ तो मैं इसमें आई थिंक या कहीं निकल जाता स्ट्रेट में, या कहीं निकल जाता मैं, या फिर अगर ये नीचे आ गया तो मैं टिल करके 5-5 मिनट कैंडल पे यहाँ निकलता, मैं निकलता इसमें, यहाँ ये यहाँ कहीं निकलता है या यहाँ कहीं बुकरी कर लेता है इसमें, तो इस बीच में निकलता है 1/3 या 1/4 के आसपास। बट कोई नहीं, इसमें मार गया हुआ एसएल कटा है, किसकी वजह से गया है वही मैं आपको उसके पीछे का कारण बता देता हूँ। तो एसएल गया हमारा छोटा स्टॉप लॉस रखने की वजह से, और हमने ट्रेड किया है सिर्फ ब्रेक डाउन पर, सपोर्ट रेजिस्टेंस देखा है पर ब्रेक डाउन पे एंट्री की हमने, और छोटा हमने स्टॉप लॉस रखा। पहला ब्रेक डाउन पे एंट्री की और उसके अकॉर्डिंग हमने छोटा स्टॉप लॉस रखा, यही कारण है इस ट्रेड की गलती, ये ट्रेड की गलती है इसमें। ठीक है, तो उसके बाद अगर टारगेट देखोगे तो टारगेट तुम्हें मिल ही जाता। अब आते हैं नेक्स्ट एंट्री। तो नेक्स्ट एंट्री हमारी ये जिसमें हमारा प्रॉफिट था, ठीक है, स्टॉप लॉस नहीं कटा है, इसमें मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस गया हुआ था इस ट्रेड में। और इस ट्रेड की अगर मैं बात करूँ आपको दिखाता हूँ, इस ट्रेड में आपको कितने का रिस्क रेशियो मिलता है वो दिखाऊंगा मैं आपको इसमें। ये लॉन्ग का ट्रेड था, ये हमारा आई थिंक ये पहला ट्रेड है लॉन्ग का, ठीक है, जो कि हमारा इतने दिन से अब किया है, हमने पहला ट्रेड प्लान किया है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें देखो क्या मिला है। एंट्री में आपको एग्जैक्ट लगा देता हूँ, ये मेरी एंट्री थी, ये मेरा एसएल था, ओके, और ये मेरा टारगेट था। ठीक है, एसएल थोड़ा और छोटा था मेरा, एकदम 1/4 के आसपास का आपको मिल जाएगा इसको, ऐसा था, ये रहा 1/4 का इसको रेशियो मिल रहा है इसमें। ठीक है, ये मेरा एसएल था, 1/4 का यहाँ तक मिला। ये टेलीग्राम पे मैंने दिया हुआ चैनल और ट्रेड, और मैंने भी किया था ये ट्रेड। इसमें आपको डिस्काउंट रेशियो देखो कहाँ तक गया, ये मार्केट अपने रेजिस्टेंस तक गया, रेजिस्टेंस को मानते हैं। मान लो हमारा एसएल यहाँ कट भी जाता ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पर, तो 1:9 और 10 के आसपास का डिस्काउंट रेशियो मिला इसमें। तो हमारा कितना था, 1,16,000 था। अब 1 लाख रुपये में से मान के चलता हूँ, तो 1 लाख पे मैं कितने का 5,000 रुपये का रिस्क लेके चलूँगा एक ट्रेड में। 5 इंटू यहाँ कितने का मिला हमें, 9-10 का डिस्काउंट रेशियो, तो 10 का लगाता हूँ 50,000 का हमारा प्रॉफिट यहाँ हो जाता। तो हमारा कितने हो जाते, 1,66,000 के आसपास कैपिटल हो जाता है ये ट्रेड से ही। ठीक है, चलो इसको भी मैं हटा देता हूँ, कोई नहीं, डिलीट कर देते हैं। पर ये ट्रेड हमारा चला है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस गया था, क्योंकि मैं स्टॉप लॉस टिल जल्दी करने की, तो हाँ जो मेरा रूल है टिल करने का, तो उसकी गलती है यहाँ पर। वो जो ट्रेड है मेरा रूल है उसकी गलती है, बाकी मैं स्टॉप लॉस पे लगा के रखता तो स्टॉप लॉस नहीं कटा इसमें। स्टॉप लॉस छोटा भी था लेकिन फिर बढ़िया एंट्री थी ये। लॉजिक ट्रेड का क्या था, इसका लॉजिक बताऊंगा, लॉजिक नहीं मैंने आपको बताया। इसमें देखो मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रहा था, और यहाँ से मार्केट में शुरू हुई सेलिंग, देन यहाँ से एक बाइंग आई, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग इस लेवल के बाद इस लेवल पे इस कैंडल में बाइंग की होंगी, और मार्केट ने क्या किया, वहाँ से सेलिंग दिखाई, सबके एसएल काटे, और जो यहाँ पे बायर बैठे थे उनके भी एसएल काटे, इसने सबके एसएल काटे।
दोबारा से बाइंग आई है इस लेवल से और डबल पैटर्न टाइप का। तो एक ही लेवल से बढ़िया सेलिंग आई, देखो यहाँ से बाइंग कितनी फास्ट आई है, सेम बाइंग फास्ट आई है। उसके बाद क्या किया मार्केट ने, मैंने क्या किया रीटेस्ट का वेट करेंगे और रीटेस्ट का वेट किया मैंने डोजी पे जो है यहाँ कहीं देखो ये कैंडल बनी इस तरह की और मैंने यहाँ पे रीटेस्ट पे एंट्री की और मैं बैठ गया आराम से, बैठ गया और कैंडल के जो लास्ट कैंडल थी उसका स्टॉप लॉस लेके बैठ गया और देखो मस्त गया मार्केट वहाँ तक। ठीक है, तो ये लॉजिक था। अच्छा, सामने दूसरा ट्रेड क्यों किया, यहाँ पर ये 2 ट्रेड और दिख रहे होंगे आपको, ये क्यों किए, तो यही था कि नहीं मार्केट में डोजी कैंडल बन गई है तो सेलिंग आनी चाहिए, ये रेजिस्टेंस का एरिया बार बार रुक रहा है मार्केट यहाँ से और होल्ड भी कर रहा है, तो एक ट्रेड ले लिया लॉस गया। फिर नहीं यार दोबारा से प्राइस बनाया, डोजी बना के नेगेटिव प्राइस बनाया यहाँ पर, अब तो जाना चाहिए, दोबारा से ट्रेड लिए यहाँ एंट्री में, फिर से एसएल काट दिया, तो दो ट्रैप कर दिया। और ये इसके पीछे कारण क्या था, 2 कारण थे इसके पीछे कारण, एक तो प्राइस मार्केट ने दिखाया ठीक है ट्रैप किया, लेवल भी था उस तरह कुछ, दूसरा ये वाला जो ट्रेड में हमारा प्रॉफिट होना था वो सारा प्रॉफिट हुआ नहीं, हमारा ट्रेडिंग स्टॉप जल्दी चला गया जब जाके हमारे टारगेट के पास मार्केट गया, तो एक चीज़ ये भी थी। और दूसरा हमारे अभी तक मतलब इतना कोई प्रॉफिट हुआ भी नहीं था, साइड ट्रेड ऐसे ही जा रहे थे बेकार, किसी में स्टॉप लॉस कम रखा है तो किसी में जो ट्रेडिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो इस तरह से हो रहा था, तो इस वजह से भी शायद एंट्री ली थी ये। ठीक है, काफ़ी हमारे ट्रेड हो चुके हैं, हम कितने तारीख को आगे लगभग 6 नवंबर, अब तक हमारे लगभग 15 ट्रेड हो गए होंगे ना। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट ट्रेड की बात करते हैं। तो नेक्स्ट ट्रेड हमारा ये था, स्टॉप लॉस ये था हमारा, ठीक है, और ये हमारा टारगेट था इसमें 1/4 का। इसमें क्या हुआ है, ये एंट्री ली है हमारी, तो हमारा इसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस गया है, ठीक है, जहाँ कहीं हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस गया है, वैसे स्टॉप लॉस नहीं कटा है। एंट्री देखोगे तो टारगेट आपको मिला है कि नहीं मिला, आगे जाके देखते हैं। तो इसमें टारगेट देखो यहाँ तक आया है, यहाँ तक मार्केट आया है, इसी लेवल तक आया एग्जैक्ट, देन उसके बाद रिवर्स गया है, पर एसएल फिर भी नहीं काट पाया, एसएल हमारा ऊपर था, तो वहाँ तक ही छोड़ो, इसमें हमारा टारगेट मिल जाता, बस होल्ड करना था। मैं ये एंट्री यहाँ नहीं कर पाए, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस गया तो दोबारा से एंट्री ली हमने, दोबारा से एंट्री लिए, दोबारा से मैं इसमें टारगेट फिर से इसने हमारा जो है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस फिर से हिट कर दिया है, फिर से हिट किया है, देख रहे हो, दोबारा से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट किया है, फिर दोबारा से एंट्री ली है हमने क्योंकि फिर से प्राइस में बना है, और फिर से इसने हमारा क्या किया है, इस बार टारगेट दिया है, इस बार हमें प्रॉफिट हुआ इस ट्रेड में। ठीक है, लेकिन देखिए शॉर्ट के ट्रेड प्लान करें अभी तक कोई एक ट्रेड किया है सिर्फ बाइंग का अभी तक लॉन्ग का। ठीक है, तो ये हमारे तीनों ट्रेड सही थे, बट इसमें क्या था हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की वजह से हमें 2-3 बार एंट्री करनी पड़ेगी एक ही ट्रेड को कैप्चर करने के लिए। बट इसमें देखोगे तो 1/3-4 के आसपास का हमारा 3 के आसपास का मिल गया था, मैंने स्टॉप लॉस यहाँ ट्रेल कर दिया था, फिर कैंडल के बाद यहाँ क्लोज ट्रेल करना चाहिए था पर मैंने किया नहीं, और मैं इस ट्रेड को होल्ड करने वाला था लंबा, इसलिए मैंने इसको होल्ड किया था, वरना मेरा 1/4 का डिस्काउंट और ज़्यादा का 5 का मिल गया था यहाँ तक, पर मैं होल्ड करने वाला था क्योंकि मुझे चाहिए थी इसमें और सेलिंग। ठीक है, तो इस चक्कर में मेरा यहाँ तक का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस गया इसमें, और कोई दिक्कत नहीं। जैसा कि मैंने आपको बताया 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ट्रेल करके चलता, तो इसमें मैंने ट्रेल किया हुआ यहाँ पे आपके आसपास, और इसने ये वाली कैंडल के हिसाब से इसने एसएल काटा तो फिर चला गया अपना मार्केट, उसके बाद कोई ट्रेड नहीं किया, यहाँ पे भी कोई ट्रेड नहीं किया। देखो फिर से रेजिस्टेंस के पास गया, फिर से ट्रेड किया है, रेजिस्टेंस के पास ही मिलेंगे आपको ट्रेड जितने भी मिलेंगे, क्योंकि ओवरऑल पहले ही हमने डिसाइड कर लिया था कहाँ में ट्रेड करनी है, क्या लेवल है। तो देखो नेगेटिव प्राइसिंग होना है, एंट्री ली इसके स्टॉप लॉस से, डोजी के स्टॉप लॉस से, कितने पॉइंट का एसएल था 450 पॉइंट का, एसएल काट के मार्केट नीचे आया, हमारे टारगेट तक आया है। देखो एसएल काटने के बाद ऊपर नहीं गया है, उसके बाद नीचे ही रहा है, टारगेट हमारा ये था 1/4 का, यहाँ तक आया है, और को तो उससे भी नीचे आया है, लोग देखो ठीक है, काफ़ी देर तक रुका भी है, ये था हमारा एसएल, यहाँ तक का टारगेट था 1/4 का, 1/5 का हमारा स्क्वाड रेशियो इसमें मिल जाता। तो इसमें हमारा छोटा एसएल की रखने की वजह से जो है हमारा छोटा नहीं बोलूँगा, ये तो कह सकते हो ट्रैप ही किया इसने, ये तो हमारी गलती कह लो या मार्केट का कुछ कह लो, या फिर हम इसके लेवल का जो है ऐसा रख सकते थे। दूसरा यहाँ तो बन ही गया था प्राइसन, फिर इस वाले प्राइसन का क्या वेट करते हैं, ठीक है, ये तो मतलब कटना था, ये ट्रेड में तो जेन्युइन ट्रेड मतलब लॉस मतलब कटना था वो ट्रेड में एसएल, ऐसे ट्रेड भी होते हैं जिनमें एसएल काटना जरूरी होता है, तो ये ट्रेड हमारा एसएल वाला था। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा ट्रेड ये प्लान हुआ है, कहाँ एंट्री हुई इसमें हमारी, ये क्या 2 ट्रेड है, क्या है, कैसे दिखा रहा है इस तरह से, अच्छा खिसक गया होगा, ओके हाँ, दोबारा से नेगेटिव प्राइसिंग होना है, यहाँ ले लो आप, और आपको इस तरह से आपका यहाँ पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हुआ होगा, वहाँ यहाँ कहीं रखा होगा आपने, गया होगा, देन मार्केट नीचे आया, फिर से ऊपर नीचे करके ऐसे सपोर्ट लेके फिर से मार्केट ऊपर गया है, रेजिस्टेंस के पास गया है, रेजिस्टेंस के पास मैं पहले इस ट्रेड में एंट्री प्लान करने वाला था, फिर मैंने वेट किया क्योंकि ऑलरेडी इसने मुझे इस चीज़ सिखा दी थी कि नहीं बेटा हम तुमको निकाल के जाएंगे, तो आप जल्दीबाजी मत करना, इसलिए मैंने यहाँ पे जल्दबाजी नहीं की, यहाँ गया, जब मैंने ट्रेड लिया ये वाली रेड कैंडल जब नीचे आ रही थी मैंने कहा आप बस बाइंग आ जाएगी अब तो, और बैठ गया हाई के स्टॉप लॉस से, इसने एसएल काटा, रुका मार्केट दिन ऊपर, तो ये भी ट्रेड मेरा दूसरा गलत गया है। तो 3 एक हमारा शुरू में गलत गया था और 2 ट्रेड हमारे यहाँ गलत गए,
मतलब एक बीच में गया था और एक ट्रेड ये गलत, ये वाला ट्रेड हमारा गलत है, ये वाला, इसको मैं गलत नहीं मानूंगा। इसके बाद टारगेट मिला है, बट इसके बाद टारगेट नहीं मिला तो ये ट्रेड मेरे लिए गलत है। तो तीसरा चौथा ट्रेड गलत गया है मेरा अभी तक। ओके, ये हो गया। आइए अब ये क्या हमारे लिए सपोर्ट बन गया, सपोर्ट बन गया, सपोर्ट बन गया। अब ये दूसरा ट्रेड है मेरा सपोर्ट का, मतलब लॉन्ग साइड का। तो ये इसमें क्या हुआ है हमारा, इसमें भी हमारा स्टॉप लॉस गया है। तो ये मैंने ट्रेड किया था, यहाँ पे मैंने लॉन्ग किया था, क्योंकि मैं यहाँ पर बाइंग हो गया था थोड़ा। ये लेवल एक तरह से बाइंग का प्लान दिखा था, बाइंग आई मतलब कि फेक ब्रेकडाउन करके अब ये ऊपर चला जाएगा। तो ये भी मेरा एक चौथा है, पाँचवा कह सकते हो ट्रेड गलत गया है। 30 ट्रेड में से 4 या 5 ट्रेड अभी तक गलत किए हैं मैंने, ठीक है। अब देखते हैं टोटल कितने निकलेंगे, काउंट करते चलना आप लोग, ठीक है। उसके बाद फिर हमने मार्केट फिर से लेवल के पास आया, शॉर्ट किया है, और आई थिंक इसमें हमें टारगेट मिला है, ठीक है। इस ट्रेड में हमें बढ़िया टारगेट मिला है 1:4 और 5 के आसपास का। लेकिन देखोगे तो और नीचे आया ये भी। ये तो कल परसों का ही ट्रेड है, हाँ ये कल परसों का ही ट्रेड है, ये मैंने भी किया था। क्या तारीख का है ये ट्रेड, 12 तारीख का है। जैसा कि मैंने बोला 15 तारीख को हमारा खत्म हुआ था, और यहाँ कल परसों का ट्रेड है। इसमें मेरा यहाँ तक प्रॉफिट हुआ था, बढ़िया प्रॉफिट चला। होल्ड कर रहा था मैं इस ट्रेड को, या फिर मैंने बुक कर लिया था यहाँ पे, हाँ बुक ही कर लिया था, क्योंकि एक दिन से ट्रेड कर रहा था साला, एक भी प्रॉफिट नहीं आया। 1-2 दिन प्रॉफिट मिला था, फिर इसको मैंने बुक कर लिया था, वरना होल्ड करता इस ट्रेड को। और होल्ड करता, मैंने बोला भी था होल्ड करता। तो देख सकते हो आप क्या टारगेट मिले इसमें, देख रहे हो इसमें टारगेट, देख रहे हो क्या बढ़िया टारगेट आए। चलो कोई नहीं, जो हुआ वो ठीक ही है। पर ट्रेड देखो आप, ठीक है। अभी तक 3 से 4 ट्रेड हमारे बेकार गए। ये ट्रेड हमारा परफेक्ट चला है, ये ट्रेड लिया था हमें, इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट दिखा था। इसमें मुझे $12-14 का प्रॉफिट दिख रहा था। मेरा एसएल काट के मार्केट नीचे आया। इसमें क्या हुआ, जो मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा था ना अपना कॉस्ट पे 1:1 वाला, उसकी गलती हुई है यहाँ पे। मैंने अपना एसएल लगा दिया यहाँ पे, काट के मार्केट आ गया। अगर वही लगा रहता तो मेरा बढ़िया प्रॉफिट मिलता। इसमें कुछ नहीं, मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट गया। 1:4 का यहाँ पर ट्रेड में मिल जाता प्रॉफिट। कितने 2 ट्रेड ये हो गए, तो 4 का लगा लो, 8 का हो गया। और 1.5 लाख कैपिटल होने पर मैं कितना रिस्क ले सकता हूँ, मैं मिनिमम मान के चलता हूँ 1 लाख में 5 लिया तो 6 मान के चलते हैं। 4 और 4 8, 2 बार ट्रेड हो गया ना, तो 8, 6 × 8 कर दो, 8 × 48, 50,000 रुपये का प्रॉफिट ही हो गया। 2 लाख से ऊपर पहुँच गई गाड़ी, नहीं पहुँच गई इतने ट्रेड में ही, 14 तारीख तक पहुँच गई 2 लाख से ऊपर। आइए नेक्स्ट ट्रेड देखते हैं। नेक्स्ट ट्रेड हमने यहाँ लिया है, ये ट्रेड हमारा चला आई थी, ठीक है। ये ट्रेड हमारा चला, इसमें प्रॉफिट हुआ था मेरा $12 के आसपास का, ये वाला ट्रेड, ठीक है। एक ये वाला ट्रेड हमने लिया था, ये वाला ट्रेड चला था बढ़िया। तो आप देख सकते हो 1:7 का रिस्क रेशियो मिला है इसमें, यहाँ कहीं पे 7-6 का मिला होगा। यहाँ लगा दो 2.5 लाख, अब 2 लाख के ऊपर पहुँची 10,000 का प्रॉफिट, मतलब रिस्क ले सकते हो आप एक ट्रेड में। 10 से लगा दो 70,000 रुपये, कितने 270 हो गया। उसके बाद देखो एक बैंक की एंट्री की, इसमें भी मेरा प्रॉफिट हुआ था, इसमें भी मेरा प्रॉफिट हुआ था। बैंक की एंट्री की थी, इसमें 1:6 का रिस्क रेशियो हमें मिला था। 6 का इसमें लगा दो, 2 लाख से करोगे 10,000 से लगा दो, फिर भी इसमें कितना हो गया, 60,000 रुपये और लगा दो, कितना हो गया 3-3.5 लाख रुपये। ये एंट्री तीसरी या चौथी एंट्री मेरी बैंक की, जिसमें से 2 मेरी बैंक की चली है, एक नहीं चली है, नहीं बैंक की मैंने की नहीं। अब यहाँ पर ट्रैपिंग हुई है और हमारे एसएल गए। ये मेरा कल का ट्रेड है, ठीक है। ये मेरा कल का ट्रेड है, इसमें भी हमारा प्रॉफिट हुआ 1:4 के आसपास। 8 तक का इसमें प्रॉफिट एंड लॉस दिखाता, मतलब प्रॉफिट दिखाता, लेकिन हमारा 1:6 पे जाके मैंने टिल कर दिया था। तो वहाँ पे जाके मेरा स्टॉप लॉस में हिट हुआ था, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। तो 60,000 रुपये और 3 लाख हो गया। तो कम से कम आप कितने का लगा लोगे, इसमें 50,000 का प्रॉफिट मान लो, और ज़्यादा ही बनेगा। तो 4-5 लाख रुपये तक हमारा कैपिटल हो जाता अगर हमने गलतियाँ ना की होती। और ये मेरा आज का ट्रेड है 16 तारीख का, जिसमें मेरा स्टॉप लॉस गया है, ठीक है। और इसमें मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस गया है, और ये एंट्री भी मेरी गलत थी, ठीक है। मैंने कल बोला था, जब मैंने एनालिसिस किया था कि मार्केट के इस जोन में बच के रहना, इसमें ट्रैपिंग चलेगी, उस ट्रैपिंग ही इसमें चल रही है और कुछ नहीं चल रहा है ज़्यादा, ठीक है। सपोर्ट एक्सचेंज को ट्रेड कर सकते, स्कैल्प कर सकते और कुछ नहीं, इसलिए मैंने अपना ट्रेड कर लिया था। कॉस्ट टू कॉस्ट पे निकल गया, कुछ नहीं हुआ इसमें। तो ये हमारे सारे ट्रेड हो गए अब तक के, ठीक है। और मार्केट अभी देख रहे हो टाइम कितना हो रहा है, हमने लगभग 10 बजे के आसपास स्टार्ट किया था वीडियो बनाना, और 11:30 बज चुके हैं, 1:30 बज चुका है मार्केट में, लगभग 10:30, मतलब यहाँ कहीं मार्केट चल रहा था, और सॉरी 10:30 यहाँ हो गया ना, यहाँ कहीं चल रहा था मार्केट, और वहाँ से यहाँ तक फॉल कर गया मार्केट इतना, और ये सपोर्ट के आसपास आ गया। और देख रहे हो कैंडल क्या बढ़िया आई है 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। यहाँ से एक बाइंग आ सकती है, मुझे लगा इसने ट्रैप किया है, या फिर होल्ड करके फिर से नीचे आएगा, पर बाइंग भी आ सकती है क्योंकि सपोर्ट का एरिया है एक। ओके, तो ऐसी जगह आप रिस्क लेके जो है बाइंग के लिए जा सकते हो, ट्रेड कर सकते हो। यहाँ का टारगेट रख लिया पहला, या सेकंड टारगेट यहाँ रख लिया, बट एंट्री यहाँ इस तरह की जगह लेनी चाहिए, यहाँ नहीं। अब यहाँ लोगे तो ये रेजिस्टेंस का एरिया है, यहाँ से घूम गया तो आपका एसएल बहुत बड़ा जाएगा। तो ये चीज़ें देखनी पड़ती हैं थोड़ी। ओके, तो अभी तक देखो हमने क्या किया, अपने सारे ट्रेड हमने देख लिए,
हमने 33 ट्रेड किए थे। मैं आपको वहाँ दिखा देता हूँ जाके हमने कितने ट्रेड किए हैं आज तक। ठीक है, तो अब मैं थोड़ा P&L पे आऊँगा और आपको जो है कैपिटल आप देख सकते हो। ठीक है, ये हमारा कैपिटल है और अब मैं आपको दिखाऊंगा क्या बोलते हैं अपना P&L, और P&L के साथ दिखाऊंगा मैंने जैसा कि आपको बताया था जो अपना जो ट्रेडिंग जर्नल है आप उसको कैसे मेंटेन करेंगे, किस तरह से आप बनाएंगे। थोड़ा शॉर्ट में व्यू दे दूंगा किस तरह से उसकी हेल्प लेने वाली है, क्या क्या मैंने फीचर्स में ऐड किए हुए हैं। तो आप यहाँ देखोगे हमारा जो है लॉस कितने का है, 1 सेकंड 30 दिन का है ना ये, मैं पूरा कस्टम करके 90 दिन का लगा डेट से लगा देते ना। ओके, तो हमारा कितने से हुआ था ये, अक्टूबर से स्टार्ट हुआ था, 15 अक्टूबर से स्टार्ट किया था हमने। तो 15 अक्टूबर की डेट नहीं ले रहा है, 17 से स्टार्ट किया था हमने एक्चुअल में, तो 16 से मैं लगा लेता हूँ। ठीक है, 16 से 16 तक का 16 का ही लगा लेता हूँ, 30 दिन का आपका निकल आएगा। एंड डेट और नवंबर 16 नवंबर ये हो गया ना, 1 महीने का हो गया। चलो ठीक है, तो इसको मैं सेलेक्ट कर लूँगा यहाँ पर 10/16 से 11/16 तक। ओके, अप्लाई कर देंगे। ओके, यहाँ पे आपको दिख जाएगा 8,448 रुपये का हमारा लॉस हुआ है। ओके, बिन रेट का देखोगे तो 21% का बिन रेट आया हुआ है मेरा। ये मेरा बहुत घटिया बिन रेट आया है, मेरा घटिया मतलब इतना कभी नहीं गया है, मेरा 60% के ऊपर रहता है बिन रेट। ठीक है, बट इस बार बहुत घटिया है। अच्छा, एवरेज बिन देखोगे तो हमारा एवरेज बिन 529 रुपये है। एवरेज लॉस देखोगे तो हमारा 500 के नीचे 768 रुपये है। और 33 दिन में 33 दिन हो गया, 33वां दिन था, 33 दिन में हमने 33 ही ट्रेड किए हैं। तो आप देख सकते हो, मान लो किसी दिन हमने 2 ट्रेड किए हैं तो एक दिन कभी ट्रेड भी नहीं किया तो वो भी हुआ है। तो एवरेज हमारा मतलब एक दिन का 1 ट्रेड आया है, तो ये हमारी सबसे बेस्ट चीज़ है। ठीक है, दूसरी बेस्ट चीज़ ये है कि हमारा रिस्क और रेशियो एवरेज जो है, हमारे 2-3 ट्रेड प्रॉफिट गए, बाकी के सारे लॉस गए। देख रहे हो ना, 21% का। इसमें से भी कुछ ट्रेड तो ऐसे ही जो कॉस्ट टू कॉस्ट गए ना, जिसमें मेरा $0.1 का प्रॉफिट हुआ तो वो प्रॉफिट में जुड़ गया ना भाई वो ट्रेड तो, लेकिन प्रॉफिट तो आया नहीं उसमें, तो वो भी इसमें जुड़े इस तरह के। कुछ इसमें फिर ऐसे भी है कि जो कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल पे भी गए, वो भी चीज़ें। ठीक है, और बाकी इसमें आपने देख लिया कि हमारा काफ़ी चीज़ें इसमें सही हुई है, काफ़ी चीज़ें अच्छी हुई हैं। बस जो हमने ट्रेड जो हमने अभी ऑब्जर्व किए थे उसमें हमने क्या गलती एसएल वगैरह वाली वो हमें मेंटेन करनी, उनको सुधार करना। बाकी ये सारी चीज़ें तो स्मूथ और मक्खन हो जाएंगी एकदम। अच्छा, इसमें हमने ट्रेडिंग फीस कितनी पे की है वो देख सकते हो, 3,470 लगभग 3,500 रुपये हमने इसमें ट्रेडिंग फीस हमने जो है पे करी है। तो ये हमारा P&L होगा पूरा का पूरा, मैंने आपको दिखा दिया। ये आप देख सकते हो, ये हमारा 1 2 3 प्रॉफिट हुए और एक छोटा सा प्रॉफिट ही है। ठीक है, बाकी ये हमारे ये लॉस हैं सारे, आप देख रहे हो। लॉस भी हमने काफ़ी छोटे छोटे लिए और प्रॉफिट देखोगे तो 1,000 1,300 इस तरह का प्रॉफिट, 1,200 का प्रॉफिट। लॉस देखोगे तो मैंने बहुत छोटे छोटे ऐसे लिए हैं यहाँ पे। ठीक है, ये देख सकते हो 1,200 1,300 तक का है, ऐसे ही है। ठीक है, तो हमारे लॉस ज़्यादा गए इस ट्रेड में, मतलब 33 ट्रेड में से आप देखोगे तो 4 ट्रेड प्रॉफिट में, बाकी के सारे लॉस में, इसलिए हमारा 20% का बिल रेट आया हुआ है। अच्छा, ये मैंने आपको अपना P&L दिखा दिया, ये तो मैंने कल वीडियो में भी दिखा दिया था। अब बात करते हैं ट्रेडिंग जर्नल की। आप एक्सेल पे कैसे मेंटेन करोगे, कॉपी पे कैसे मेंटेन करोगे, यहाँ पे मैं शॉर्ट में बताने वाला हूँ। डिटेल्स में ट्रेडिंग जर्नल के ऊपर आप किस तरह से इसको यूज़ कर सकते हो, कैसे बना सकते हो और क्या इसके बेनिफिट है, वो मैं ट्रेडिंग जर्नल वाला अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको बता दूंगा। तो मैं यहाँ पे एक्सेल खोल लेता हूँ। ओके, और आपको अपना ट्रेडिंग जर्नल दिखा देता हूँ। ये मेरा एक्सेल हो गया। तो ट्रेडिंग जर्नल की बात करें, ट्रेडिंग जर्नल एडवांस BTC वाला है, एडवांस नहीं, गलत खोल लिया मैंने फाइल। चलो मैं खोल लेता हूँ दोबारा से, ओपन फाइल। ओके, तो BTC ये रहा। तो ये मेरा ट्रेडिंग जर्नल है, यहाँ पे आप देख सकते हो उसमें क्या क्या चीज़ें ऐड है और क्या क्या इसके फीचर है, कैसे आप इसको यूज़ कर सकते हैं, क्या आप कैसे इसको बना सकते हो, बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ शॉर्ट में। इसका अलग से मैं सेपरेट वीडियो देखने वाला हूँ, उसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो ट्रेडिंग जर्नल हो गया हमारा। क्रिप्टो ट्रेडिंग विद 20 के 20 के कैपिटल से स्टार्ट किया था। इसमें क्या क्या चीज़ें मैंने ऐड की हुई हैं, डेट आ जाएगी, एसेट आ जाएगा, जैसे BTC है या फिर एथेरियम में आप ट्रेड कर रहे हो, जो भी आप ट्रेड करोगे यहाँ लिख लोगे। जैसे एथेरियम में भी मैंने 1 2 ट्रेड किए हैं, वो भी आपको यहाँ दिख जाएंगे। ठीक है, उसके बाद लॉन्ग किया है कि शॉर्ट किया है हमने, वो हमें आप देखो, आप मेरे इसमें शॉर्ट की ट्रेड है ज़्यादातर, शॉर्ट लॉन्ग के भी होंगे, वो आपको दिख जाएंगे। इसमें लिख रहा होगा लॉन्ग 1 2 और 1 3 लॉन्ग के ट्रेड प्लान किए थे, 2 हमारे चले, 1 में हमारा ऐसा गया था। पूरे ट्रेड में 33 ट्रेड में से सिर्फ 3 ट्रेड हमने लॉन्ग के किए थे। उसमें भी देखोगे 2-3 ट्रेड तो अब 15-16 तारीख को जब हमारा सपोर्ट के पास मार्केट आ गया तब हमने प्लान किए ट्रेड। ओके, और 4 ट्रेड, 4 से 5 ट्रेड थे हमारे लगभग लॉन्ग के बस। ओके, उसमें ये हो गया। उसके बाद एंट्री टाइम आ जाता है इधर, एग्जिट टाइम यहाँ पर आ जाएगा। स्टॉप लॉस गया है तो यहाँ पे आपका कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस गया है वो यहाँ आ जाएगा। टारगेट यहाँ पे है,
अगर आपको अचीव टारगेट हुआ है तो टारगेट की आपकी प्रॉफिट के यहाँ पे आ जाएंगी, ठीक है, आपकी प्रॉफिट यहाँ आ जाएंगे। देखो लॉस देख रहे हैं आप, $2 का, $0.5 का, $4 का लॉस, प्रॉफिट $8 का, $7 का, इस तरह से प्रॉफिट है। ये कॉस्ट टू कॉस्ट वाले हो गए दोनों के दोनों, इस तरह से आप देख सकते हो ये हमारा लॉस हो गई। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा एंट्री प्राइस, कितने पे हमने बाई किया था, और एग्जिट प्राइस कितने पे हमने इसको बेचा, क्वांटिटी कितने लॉस से ट्रेड किया वो यहाँ पे आपको दिख जाएगी। देन ये वाला सबसे बेस्ट है हमारा, क्वांटिटी के बाद तो सेटअप लिखा है ना, तो सेटअप में मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस प्लस प्राइस एक्शन ये दोनों को मिला के मैंने ट्रेड लिया है। यहाँ पे सिर्फ क्या है, BD मतलब हो गया आपका ब्रेक डाउन पर ट्रेड लिया है, PA मतलब ओनली प्राइस एक्शन पर ट्रेड लिया है। तो मैं यहाँ से फिल्टर लगा के देख सकता हूँ कि मेरी कौन सी स्ट्रेटेजी पे कौन से ट्रेड जो प्रॉफिटेबल ज़्यादा रहे। तो ये हमारा एक बहुत अच्छा फीचर इसमें जो मैंने इसमें ऐड किया है, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे ब्रोकरेज हमारी आ जाएगी कि कितनी ब्रोकरेज हमारी लगी है किस ट्रेड में, और इससे कैलकुलेट हो जाएगी। देन उसके बाद ये रियल पीएनएल का है। यहाँ पे क्या इसमें मैंने फॉर्मूला लगा रखा है, किस तरह से लगाते हैं वो उस वीडियो में आपको मिल जाएगा। हमें सिर्फ एक बार इसको सेट करना है, उसके बाद ऐसे खींचते जाएंगे तो ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट होती है, हमें फिल नहीं करना होता है, बस हमें ये वाला डेटा फिल करना होता है। ये वाली चीज़ें अपने आप कैलकुलेट होकर आती हैं इसमें, ठीक है। तो हमारा कितना लॉस हुआ, कितना लॉस हुआ, कितना लॉस हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, सारा चीज़। उसके बाद जिस कैपिटल से हमने स्टार्ट किया था वो यहाँ लिख देंगे। अगर इसमें से माइनस होगा ये वाला ना, अब इसमें से इस वाले कैपिटल में से ये ऑटोमेटिक फिर कैलकुलेट होता रहता है कि कितना बचा। यहाँ पे हमारा कैपिटल कितना बचा, यहाँ देख सकते हो हमारा $93-95 के आसपास बचा है, ठीक है। ये इसका पूरा हो गया कैलकुलेशन का। उसके बाद फिर मैंने एक और इसमें रखा है, इसमें क्या हमारा स्टार्ट कैपिटल ये था, टोटल पीएनएल क्या है हमारा ये आ जाएगा यहाँ पर, ये भी ऑटोमेटिक कैलकुलेट होता है। ब्रोकरेज हमारा अभी तक कितना लग चुका है वो यहाँ आ जाएगा। टोटल लॉस हमारा कितना हुआ है, सिर्फ लॉस आएंगे यहाँ पर, और यहाँ सिर्फ प्रॉफिट आएंगे। तो इस तरह से यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद ये वाली चीज़ें आप जो है एक नोट यहाँ पे करके मैं एक सेक्शन बना दूंगा, नोट इसमें मैंने बनाया नहीं है, ठीक है। अगर यह चाहो तो आप यहाँ पे भी लिख सकते हो। तो इसमें क्या हम ये आ गया जो ट्रेडिंग जर्नल जो हम लिखते हैं लिखने वाली, ये तो हो गया कैलकुलेशन का कि हम डेटाबेस से अपनी क्या हेल्प कर सकते हैं अपनी स्ट्रेटजी को स्मूथ करने के लिए या उसका डेटा निकालने के लिए, उसमें क्या क्या चीज़ें इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए उसके बाद ये आ गया हमारा लिखने वाला। यहाँ पे हम रीजन लिखेंगे, एंट्री लेने का पीछे का रीजन क्या था, सपोर्ट रेजिस्टेंस देखा हमने, क्या देखा, या हमने डर की वजह से ट्रेड किया वो रीजन। उसके बाद आता है रीजन टू एग्जिट, हमने ट्रेड से एग्जिट क्यों किया, हमारा टारगेट मिल गया था इसलिए एग्जिट किया, या फिर हमें डर लग रहा था कि मार्केट यहाँ से घूम जाएगा इसलिए एग्जिट किया, या फिर हमने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हमारा हिट हुआ तो उसकी वजह से हमें एग्जिट हुए। तो वो चीज़ें लिखनी है। उसके बाद ध्यान लिखना है बिफोर इमोशन। देखो इनको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, इसमें काफ़ी चीज़ें रुक रही होंगी, ये रहा, इसको भी मैं बड़ा कर लेता हूँ, ओके। फिर है बिफोर इमोशन सेल्फ टॉक, ट्रेड से पहले कि आपके क्या इमोशन से आप खुद से क्या सोच रहे थे उस चीज़ को आपको लिखना है इस पर। फिर आफ्टर इमोशन मतलब आफ्टर जब आपने ट्रेड ले लिया उसके बाद, जैसे कि आपने ट्रेड लिया कि नहीं यहाँ से तो मार्केट ऊपर जाना चाहिए, लेकिन आपने ट्रेड लिया उसके बाद नहीं यार यहाँ तो रेजिस्टेंस था, गलत ट्रेड ले लिया, तो वो चीज़ आपको लिखनी है, आपको क्या लग रहा है। देन आपने क्या मिस्टेक की आपको वो लिखनी है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमने उस दिन ट्रेड लिया, हमारा वो प्रॉफिट नहीं चला, मतलब वो ट्रेड हमारा स्टॉप लॉस काट के नीचे आया, तो हमारे दिमाग में क्या था कि यार नहीं यार वो ट्रेड हमारा मिस हो गया, मैंने दूसरा ट्रेड लिया, मैं दूसरा ट्रेड लिया उसमें मिस्टेक कर दी मैंने, क्योंकि साइकोलॉजी क्या थी, उस ट्रेड को ना पकड़ने के चक्कर, कैप्चर ना करने के चक्कर में मैंने दूसरा ट्रेड लिया, उसमें मेरा स्टॉप लॉस गया। तो ये मेरी गलती थी कि मुझे ऐसा नहीं करना है। तो वो मिस्टेक्स को यहाँ लिखना है। लर्निंग, अच्छा हमने क्या अच्छा किया वो चीज़ हमें लिखनी है। यहाँ पर लर्निंग नोट्स लिखने कि मान लो कि हमने क्या किया, हम 30 दिन का बात करें तो हमने क्या एक चीज़ अच्छी की कि हमने ओवर ट्रेडिंग नहीं की इसमें, जो हमारे रूल्स को हमने इसको फॉलो किया कि ओवर ट्रेडिंग नहीं की, 2 ट्रेड से कभी ज़्यादा नहीं की, हमने रूल्स को फॉलो किया। ये क्या हम लर्निंग कर रहे हैं, इससे हमें कॉन्फिडेंस मिलेगा। हमने जो ट्रेड लिए थे वो मोस्ट ऑफ द ट्रेड हमने एकदम मतलब सही जगह पे लिए थे, बट क्या है हमने छोटी छोटी गलतियां की थी। तो वो चीज़ मतलब हमारा ट्रेड लेने के पीछे के लॉजिक बढ़िया थे, स्टॉप लॉस लगाना वो थोड़ा हमारा गलत था, छोटा स्टॉप लॉस वो चीज़ अलग थी। तो हमें यहाँ पे अच्छे पॉइंट भी लिखने हैं लर्निंग के लिए, या फिर आगे हम क्या कर सकते हैं या हमें किन चीज़ों पर काम करना वो चीज़ लिख सकते हो। तो ये चीज़ आप यहाँ पे भी लिख सकते हो, और मैं कहूँगा इस चीज़ को आप कॉपी पे भी लिख सकते हो। मैं पर्सनली कॉपी पे लिखना इस चीज़ को पसंद करता हूँ, और जो ये जो चीज़ें होती हैं कैलकुलेशन वाली, इनको मैं एक्सेल पे मेंटेन करने की ज़्यादा पसंद करता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ मैं रिकमेंड करूँगा, आपकी पर्सनल चॉइस है, आप चाहो तो यहाँ पे भी नोट बना सकती हो, आप चाहो तो कॉपी पे लिख सकती हो, पर मैं पर्सनली इसको कॉपी पे लिखता हूँ और इसको मैं यहाँ रखता हूँ कैलकुलेशन वाली चीज़ों को। तो ये मेरा ट्रेडिंग जर्नल था, मैंने आपको ट्रेडिंग जर्नल दिखा दिया, इसको कैसे यूज करना है, किस तरह से आपको ये मिलेगा, ठीक है। उसके बारे में जब मैं आपको ट्रेडिंग जर्नल की वीडियो बनाऊंगा तो वहाँ पे आपको बता दूंगा। अच्छा मैं दोनों ऑप्शन रखूंगा, यहाँ पे एंट्री ये चीज़ें लिखने का भी भी रखूंगा, और दूसरा आप कॉपी पे तो लिख ही सकते हो, उस पर आप किस तरह से इन चीज़ों को नोट करोगे वो भी बता दूंगा।
तो ये था आज का हमारा वीडियो, ठीक है, जिसमें कि हमने आपको अपना पूरे 1 महीने में हमने कितने ट्रेड किए थे, कितने उसमें सही होने वाले थे, कितने गलत होने वाले थे, किस तरह से हम लोग को प्लान किया था, क्या हमने गलतियां की थी, क्या हमने अच्छाइयाँ की उस ट्रेड में। उसके बाद मैंने अपना आपको ट्रेडिंग जनरल दिखाया किस तरह से बना हुआ है, किस तरह से इसके फीचर है, किस तरह से काम करेंगे, किस तरह से इसका आपको आगे वीडियो मिलेगा और किस तरह से आप इसका फायदा उठा सकते हो। ट्रेडिंग जनरल वाले वीडियो में मैं प्रॉपर उसके फायदे बताऊंगा, क्या है, क्या इसके किस तरह से आप इसको मेंटेन करेंगे, ये सारी चीज़ें उसको मिल जाएंगी। तो ये ओवरऑल पूरा वीडियो था, काफ़ी बड़ा हो चुका है वीडियो, पर मैं मानता हूँ कि इस वीडियो में मैंने काफ़ी सारी चीज़ जो मैंने एक्सपीरियंस किया 1 महीने में, हमारा कैपिटल कितना कम हो गया, कितना हमने सीखा, कितना हम बना सकते थे, क्या स्कोप था। 2 लाख हमारा टारगेट था, हमारा कैपिटल 4 लाख 4.5 लाख तक जा सकता था, ठीक है। अभी हमारा कैपिटल इतना बचा है 8,000 के आसपास है, 8-8,500 के आसपास, मतलब $100 के आसपास है। हम जो कैपिटल बचा है उसी से अब रिस्क और रेशियो को मैनेज करेंगे, जो गलतियां की हैं पिछले महीने में उनको सुधारेंगे, उनको लिखेंगे, और उनको लिखने के बाद मैं फिर से अपना जो ये ट्रेडिंग चैलेंज है इसको कंटिन्यूस करने वाला हूँ। पहले 20,000 से हम 2 लाख का टारगेट रखे थे, अब हम 10,000 से स्टार्ट जो 10,000 या 8,000 जो भी कैपिटल बचा है उससे स्टार्ट करेंगे इस ट्रेडिंग चैलेंज को। और अब की बार हम टारगेट नहीं रख रहे, चाहे हमारा 1 लाख बने, 2 लाख बने, या हमारा 8,000 का 10,000 रह जाए, सॉरी 8,000 का हमारा 4,000 रह जाए, या 2,000 रह जाए, या 0 हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम क्या करेंगे, प्रॉपर इस 8,000 रुपये को लेंगे, या 1-2 हज़ार और एक्स्ट्रा मैं इसमें ऐड करूंगा, 10,000 करके पूरा, या $100 करके, $100 से स्टार्ट करूंगा मैं अब की बार इसको। हाँ, $100 से स्टार्ट करूंगा, और इसमें हमारा टारगेट नहीं रहेगा कि क्या अचीवमेंट हमें करनी है, मेरा ये रहेगा कि मेरा ये रिस्क है, मेरा ये रिस्क है, मैं 1 दिन का इतना रिस्क लूंगा, तो 30 दिन तक मेरा कैपिटल चलना चाहिए, मेरा 30 दिन भी लॉस जाए तब जाके मेरा कैपिटल 0 हो, तो उस हिसाब से मैं रिस्क लूंगा, उसी हिसाब से अपने रिवॉर्ड को मैनेज करूंगा। अगर हमारा कैपिटल बढ़ता है, जैसे कि हमने अपने पिछली स्ट्रेटेजी में आपने देखा, तो अपने रिस्क को भी बढ़ाते चलेंगे। अगर हमारा कैपिटल घटेगा तो अपने रिस्क को घटाते चलेंगे। तो जैसे कि अभी हमारा कैपिटल घटते आ रहा था, तो मैंने रिस्क को अपने पहले $10 का लेता था, लास्ट में आते आते मैंने $5 कर दिया, $4, $3 रिस्क कम कर दिया। अगर प्रॉफिट बढ़ रहा होता तो रिस्क को मैं बढ़ाते चलता। तो स्ट्रेटेजी यही रहेगी हमारी, क्योंकि ये स्ट्रेटेजी हमारे कैपिटल को ग्रो करने में, और हमारे कैपिटल को ये स्ट्रेटेजी ना अगर ग्रो कर रहे होंगे तो ग्रो करने में हेल्प करेगी। अगर आप डाउन जा रहे होंगे तो डाउन में भी आपको उठाने की कोशिश करती है, आपके लॉसेस को कम करती है ये स्ट्रेटेजी। जो कैपिटल के साथ हम क्वांटिटी को बढ़ाते हैं और रिस्क को घटाते हैं, ये वाली चीज, ये स्ट्रेटेजी बहुत अच्छे से काम करती है। इनके पीछे की साइकोलॉजी और क्या लॉजिक है, इसे काम करती है चीजें, जब मैं इस ट्रेडिंग चैलेंज में मतलब एक अच्छा प्रॉफिट बना के आपको दिखाऊंगा, तब इनके पीछे का महत्व बताऊंगा। जो मैंने आपको रूल बताया ना, 4 रूल, आपको 5 रूल बहुत कॉमन लग रहे होंगे, इनके पीछे का भाई ये 2-2.5 साल का एक्सपीरियंस है मेरा, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये चीज़ें सुनने में, देखने में बड़ी सिंपल लगती हैं, बट आप इनको फॉलो करेंगे ना, जब आप इनको लिखेंगे, नोट्स बनाएंगे, अपने ट्रेडिंग जर्नल लिखेंगे, इस तरह से अपना डेटा निकालेंगे, एनालिसिस करेंगे पूरा बैठकर, 1 महीने में, 1 हफ्ते में 1 बार करेंगे, फिर महीने में करेंगे 1 बार, तो महीने में, हफ्ते में 4 बार हो गया, मतलब एक हफ्ते का 4 बार, फिर महीने में 1 बार, तो 5 बार एनालिसिस कर लेंगे ना आप सारी चीज़ों को, क्या क्या किया आपने। एक दिन में ही देखो कितना कॉन्फिडेंस आता है, कितनी चीज़ें समझ में आती हैं, हमने क्या गलतियाँ की। तो ये चीज़ें हमारे दिमाग में काम करती हैं। जैसे हम अपने दिमाग में कोई चीज़ बिठा लेते हैं, सोचते हैं, तो फिर आगे से डिसीजन उसी हिसाब से आते हैं। तो ये हमें कॉन्फिडेंस भी बूस्ट कराती हैं, जहाँ हम गलत है हमारी गलतियों को दिखाती है, बट आपको जेन्युइन तरीके से सारी चीज़ें सही दिखानी होंगी। जैसे मैंने आपको बताया मुझे कहीं डर लग रहा है, तो मैंने बोल दिया डर लग रहा है, मैं ये नहीं कि नहीं मैं तो बढ़िया ट्रेडर हूँ, या मैं तो, मेरी तो इज्जत घट जाएगी, आपके सामने बोल दूंगा डर लग रहा है, ये कैसा ट्रेडर है तो डर रहा है। नहीं भाई, है तो है भाई, जब तक हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे हमारे अंदर ये चीज़ है, गलत है, तब तो वो सुधारेंगे कैसे। जब आप एक्सेप्ट ही करने के लिए तैयार नहीं है तो सुधारने की तो फिर कोई गुंजाइश ही नहीं रही। तो पहले एक्सेप्ट करना सीखिए, सुधारिए, देन इंप्रूवमेंट करिए। टाइम लगता है हर एक चीज़ में, कोई भी चीज़ रातों रात नहीं हो जाती है, हर एक चीज़ में टाइम लगता है। और बाकी मैं आपको सल्यूट करता हूँ, मैं बाकी में आपको दिल से सल्यूट करता हूँ। अगर आप अभी तक इस वीडियो पर रुके हुए तो लगभग भाई 1 घंटे का, 1.25 घंटे का वीडियो हो गया था, तो मेरे फोन का स्टोरेज कंप्लीट हो गया था, वीडियो रुक गया, फिर मैंने वीडियो को ट्रांसफर किया लैपटॉप में, दोबारा से रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, तो लगभग मुझे लगता है 1.5 घंटे के आसपास का वीडियो बन गया होगा। 1 से 1.5 घंटे का आराम से आपने देखा है, आपके अंदर पेशेंस है, आप सीखने के लिए इंटरेस्टेड हो, और आप इसी अपने जुनून को और आप यदि अपने सीखने के इंटरेस्ट को आप ज़्यादा नहीं 6 महीने तक कंटिन्यूस रखिए। किसी एक व्यक्ति को फॉलो करिए, मुझे करिए, किसी को भी करिए जो आपको सही लगता है, फॉलो करिए उसको सीखने के लिए, ना कि उसके प्रॉफिट एंड लॉस को देखने के लिए। उसकी गलतियों से सीखिए, उसकी अच्छाइयों से सीखिए, सीखने के लिए फॉलो करिए, उसकी साइकोलॉजी को पकड़ने की कोशिश करिए, वो किस तरह से सोचता है, किस तरह से अपनी गलतियों को निकाल रहा है, किस तरह से चीज़ों को सुधार रहा है, इस पर काम करिए। 6 महीने के अंदर आप देखेंगे आप में इतना इंप्रूवमेंट आ जाएगा कि आप कहेंगे वाकई में आपकी जो जर्नी है ट्रेडिंग की वो एकदम चेंज हो गई है, अगर आप सीखने में फोकस करेंगे तो यही था आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भी ऐसी ट्रेडिंग से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए। आज के वीडियो में इतना ही, और मैं मिलता हूँ आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।